देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। तो देखो हम लोग सेट थ्योरी आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सेट ये तो हो ही गया था कंप्लीट। रिलेशन एंड फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे, आज इसका कंप्लीशन भी हो जाएगा। तो देखो हम लोगों का लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक किया था। एक एक्सरसाइज है वो करेंगे और एक दो क्वेश्चन है वो करना है। गुड इवनिंग औरित्री। गुड इवनिंग मैम। अच्छा एक सेकेंड, हम ये रहा देखो। लास्ट जो क्लास कंप्लीट हुआ था उसमें हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन यूजिंग वेन डायग्राम। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। हम एक बार दिखा देते हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इसके बाद दो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करके फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में A survey shows that 74% of the Indians like, अच्छा ये ना एक मिनट रुको, ये व्हाइट कलर आ गया इसकी वजह से दिख नहीं रहा। ठीक है। A survey shows that 74% of the Indians like grapes, ठीक है, whereas 68% banana and नहीं सॉरी व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियंस लाइक बोथ, ठीक है, दोनों ही पसंद करते हैं, ऐसे कितने इंडियंस है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थ्रू वेन डायग्राम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो तुम लोग का तो एमसीक्यूज है तो वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, फिर भी देखो सीखना चाहिए हमें। तो यहाँ पर देखो ड्रॉ करोगे भी तो वहां से भी तुम लोग आंसर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ड्रॉ करने नहीं बोला है तो ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, ड्रॉ करके भी आसानी से आंसर आ जाता है। वैसे यहाँ पर हमें बोला है कि कितने परसेंटेज ऑफ पर्सन ऐसे हैं जो कि ग्रेप्स पसंद करते हैं, तो मैंने एन ऑफ जी कर दिया, ठीक है। इसके लिए जो है 74% है, क्योंकि नंबर की जगह हम लोग परसेंटेज है यहाँ पर, ठीक है, नंबर की जगह, क्योंकि ये एन जो है एन जो है ये नंबर बताता है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में है तो एक बार मैंने परसेंटेज ही लिखा है, ये लेकिन नंबर नहीं है, ये परसेंटेज है, ठीक है। फिर इसको देखते हैं कैसे सही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बनाना के लिए बोल रखा है एन ऑफ बी कर देते हैं, ये हो गया 68%, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बोथ बोथ यानी जी एंड बी, बोथ का मतलब कि जिनको ग्रेप्स भी पसंद है और बनाना भी पसंद है, जी एंड बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन ऑफ जी एंड बी ये कितने हैं, ऐसा पूछा गया है हमें क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसा पूछा गया है। अब क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमें परसेंटेज में दे रखा है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि टोटल जिन पे ये सर्वे हुआ है वो 100% है, ठीक है, 100%, मतलब 100 लोग हैं, क्योंकि 100% 74% मतलब 74/100 होता है। इसका मतलब आउट ऑफ 174 लोगों को जो है पसंद है ग्रेप्स, ठीक है, और 68% को बनाना पसंद है, ठीक है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो इंटरसेक्शन यानी दोनों ही पसंद है, ऐसे कितने लोग हैं। तो अगर हम लोग फॉर्मूला से देखें तो हम लोग को ये फॉर्मूला पता है जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं सेट में, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, जी यूनियन बी, ठीक है, मतलब ग्रेप्स और बनाना, ठीक है, मतलब या तो ये या तो फिर ये ऐसे पसंद है, ऐसे कितने लोग हैं उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एन ऑफ जी एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट दो बार आ जाता है, मैंने ये प्रूव करके भी दिखाया था, ठीक है, ड्रॉ करके, इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला में ये माइनस होता है, ठीक है। वैसे और का मतलब ऐड होता है, लेकिन फिर माइनस क्यों होता है, क्योंकि कॉमन पॉइंट दोनों जगह पे होता है, इसीलिए एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो ये है 74। एक बार अगर हम लोग परसेंटेज के जगह या फिर ऐसे भी लिखते हैं, ये हो गया 68%, और ये हमें पूछा है तो ये कितना है, ये 100% है, और मतलब दोनों ही, तो जिन पे सर्वे हुआ है तो वो ये 100% हो जाएगा। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर 100% इक्वल टू 74 प्लस 68। गुड इवनिंग साहिल। गुड इवनिंग साहिल।
आवाज नहीं आ रहा है क्या मुझे? एक मिनट, टोटल कर लेते एक बार, देखो। 74 + 68, तो ये हो जाएगा 142% माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन बी। तो ये इधर आने से -42% और ये हो गया माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन बी। यानी कि दोनों चीज पसंद करते हैं, ऐसे 42% है, ऐसे 42% है जो कि बोथ जो है लाइक करते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ड्रॉ करके देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये देखो। दो सेट बनेगा, ठीक है, एक हो जाएगा जी सेट, एक हो जाएगा बी सेट। दोनों पसंद करते हैं ऐसे पर्सन है, तभी तो क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों पसंद करते हैं ऐसे कितने लोग हैं। तो वो ये जगह पे दोनों जो पसंद करते हैं वो ये वाला पोर्शन हो जाता है वेन डायग्राम में अगर हम लोग देखें। और ये पूरा जो सर्वे हुआ है ये 100% पे हुआ है, ठीक है, ये पूरा जो सर्वे हुआ है 100% पे हुआ है। अब ये जो 74% है, तो ये कौन से पोर्शन को बता रहा है? तो अगर इसका ड्रॉ देखना चाहो तो ये 74% जो है ना, ये पूरे पोर्शन को बता रहा है, पूरे पोर्शन को, ठीक है। मतलब ये सिर्फ ओनली जी नहीं बता रहा है। ओनली जी पोर्शन कौन सा होता है? ओनली जी पोर्शन होता है सिर्फ ये वाला, ठीक है, ओनली जी, ठीक है। लेकिन ये ओनली जी नहीं बता रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे मतलब जो ग्रेप्स पसंद करते हैं उनमें तो ये भी आ जाएंगे ना, मतलब ये वाला पोर्शन भी तो आएगा, क्योंकि जी मतलब ये पूरा पूरा सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर 74% सिर्फ इस पॉइंट को नहीं बता रहा है, ये वाले पॉइंट को भी बता रहा है, ठीक है। इसीलिए ये 74% जो है ये पूरा कलर को बताएगा, पूरा जो कलर है ये पूरे कलर को बता रहा है, ये पूरा है 74%, ठीक है। अब दूसरा कोई कलर ले लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये बी, बी जो बता रहा है यानी कि जो 68% बता रहा है ये पूरा बता रहा है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 68%। हम लोग को पूछ क्या रहा है? हम लोग को पूछ रहा है कि ये बताओ ये वाला कितना है, ये वाला कितना है, ये वाला कितना है, ठीक है। तो ये टोटल 100% है, ये पूरा 74 और ये 68। तो ये कॉमन पोर्शन में ये 74 का भी कुछ पार्ट है, 68 का भी है, तो वो कितना है हम लोग माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। टोटल 100 है। अब देखो, अगर ये चीज टोटल है तो 74 + 68 करने पे हमारा आ रहा है 142, बट टोटल तो 100% है। अगर सर्वे 100% यानी सोच लो कि एक बार 100 लोगों पे हुआ है तो टोटल 142 लोग कैसे हो सकते हैं? अगर टोटल सर्वे 100 पर्सन पे हुआ है, मेरा कहने का मतलब है पर्सन, परसेंटेज नहीं बोल रहे। ऐसा अगर एजम्पशन लेते हैं कि अगर 100 पर्सन पे हुआ है तो 74 पर्सन को अगर ग्रेप्स पसंद है और 68 को बनाना पसंद है, तो टोटल 142 लोग कैसे हो सकते हैं जबकि सर्वे तो 100 लोगों पे हुआ है? इसका मतलब कॉमन पोर्शन इसमें आ गया ना। मतलब ऐसे लोग भी है जो दोनों चीज को पसंद करते हैं, तो अगर 100 लोगों पे सर्वे हुआ है तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन हमारा जो आ रहा है 42 एक्स्ट्रा आ रहा है। क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है? हम लोग उनको दो बार काउंट कर रहे हैं जिन्हें बोथ लाइक करते हैं, जो बोथ लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसी तरह से ही बना, इसीलिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 74 + 68 142 हो रहा है। अब कॉमन पोर्शन दो बार आ जा रहा है तो कॉमन पोर्शन को एलिमिनेट कर देना है ताकि हमें टोटल पोर्शन से, टोटल पोर्शन का मतलब ये वाला, टोटल पोर्शन का मतलब ये पोर्शन इंडिविजुअली, ये देखो ये पोर्शन इंडिविजुअली, ये पोर्शन इंडिविजुअली, ये पोर्शन इंडिविजुअली, है ना। अब जब हम लोग ये वाला जी लेते हैं तो इसको इंक्लूड कर रहे हैं, फिर जब बी लेते हैं तब भी इसको इंक्लूड कर रहे हैं। अब ये जगह दो बार इंक्लूडेड होता है, तभी उसे हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया, और फॉर्मूला इसी वजह से ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो तुम लोग फॉर्मूला याद रखना तो पड़ेगा, लेकिन मैंने समझा दिया है, पहले भी बोला था, तो फॉर्मूला इजीली याद रख सकते हो। तो ये हो गया 42%, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला है 42% ऐसे लोग हैं, इंडियंस है, जो कि बोथ लाइक करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या बोला है देखते हैं। In a class of 60 students, 40 like math, 36 science, and 24 like both the subject. Find the number of students who like math only, science only, either math or science, neither maths nor science. ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट है कितने? 60। 40 स्टूडेंट को मैथ्स पसंद है, ठीक है। तो एन ऑफ एम, नंबर ऑफ मैथ जिनको पसंद है उनको हम लोग एन ऑफ एम से डिनोट कर रहे हैं। तो मैथ जिनको पसंद है वो है 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि जिनको साइंस पसंद है, तो एन ऑफ एस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको साइंस पसंद है वो है 36। अच्छा, फिर बोला है 24 ऐसे है जिनको दोनों सब्जेक्ट पसंद है, मतलब मैथ एंड
साइंस, तब तो और नहीं होगा ना, दोनों चीज एक साथ पसंद होने से हमें एंड करना पड़ेगा। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। मैथ एंड साइंस 24 ऐसे हैं जिनको मैथ एंड साइंस पसंद है। अच्छा, और क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स है 60, ये हमें बता दिया है। अच्छा, हम लोग को पूछ रहा है मैथ ओनली, सिर्फ मैथ पसंद है ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है, ये पूछा गया है। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग एक बार ड्रॉ भी कर लेते हैं, ये मान लो मैथ का हो गया, ये साइंस का हो गया। मैथ और साइंस दोनों पसंद है ऐसे 24% है, ठीक है। इसको ये एक सर्कल और यहाँ एक सर्कल कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का साइंस, और यहाँ पर मैंने ये ले लिया मैथ, ठीक है। मैथ और साइंस दोनों पसंद है ऐसे 24% है, मतलब वो इस जगह पे आएंगे जिनको दोनों चीज पसंद है, ठीक है। अब हमें अगर बता रहा है कि मैथ्स का 40% है जो कि मैथ पसंद करते हैं, तो उनमें ये भी आते हैं जिनको साइंस भी पसंद है। मैथ पसंद करने, मैथ जिनको पसंद है, ठीक है, उनका जब हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग उनको भी काउंट करेंगे जिनको ओनली मैथ्स पसंद है, और उनको भी काउंट करेंगे जिनको मैथ एंड साइंस पसंद है, क्योंकि हमें टोटल ऐसे पर्सन का नंबर दिया गया है जिनको मैथ पसंद है। तो मैथ के साथ साथ जिनको साइंस पसंद है वो भी तो इनमें इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि ओनली मैथ तो हमें बोला नहीं, ओनली मैथ तो ढूंढना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ड्रॉ से कितने आसानी से हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला से भी हम दिखा देंगे। ये देखो यहाँ पर मैथ का 40% है, 40 में से अगर 24 ऐसा है जिनको साइंस भी पसंद है, तो सिर्फ मैथ पसंद है, 40 माइनस 24 हो जाएगा। अब 40 माइनस 24 देख लो कितना होगा, 40 माइनस 24, तो ये हो जाता है 16, ठीक है, ये हो गया 16, मतलब 16 ऐसे पर्सन है जिनको ओनली मैथ पसंद है, ठीक है। तो इससे देखो हम लोग का पहला आंसर आ जाता है कि मैथ ओनली, मैथ ओनली का आंसर आ जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं 16 स्टूडेंट्स लाइक मैथ, मैथ ओनली, ठीक है, सिर्फ मैथ पसंद है, यहां से ही हो गया देखो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या पूछा था? साइंस ओनली। अब साइंस ओनली में देखो हमें टोटल साइंस का पसंद करने वाले लोगों का नंबर दे रखा है। देखो टोटल साइंस जो है वो 36 ऐसे स्टूडेंट है जिनको साइंस पसंद है, तो इसमें वो भी इंक्लूडेड होंगे जिनको साइंस के साथ साथ मैथ भी पसंद है। तो 36 में 24 ऐसे हैं जिनको साइंस के साथ साथ मैथ भी पसंद है, यानी सिर्फ और सिर्फ साइंस पसंद है ऐसे कितने लोग हो जाएंगे? तो 36 माइनस 24, तो ये हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 स्टूडेंट्स लाइक साइंस ओनली, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साइंस पसंद है ऐसे 12 स्टूडेंट हो गए। आइदर मैथ और साइंस, मतलब आइदर मैथ और साइंस मतलब या तो मैथ पसंद है या तो साइंस पसंद है, ऐसे कितने लोग हैं? आइदर मैथ और साइंस, ये पूछा है, मतलब हम लोग को क्या पूछा है? एन ऑफ मैथ यूनियन साइंस, और ये होता है, ठीक है, और ये होता है, मतलब या तो फिर मैथ्स पसंद है या तो फिर साइंस पसंद है। तो इसको हम लोग यहाँ से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यहाँ से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये देखो एन ऑफ एम, एन ऑफ एस, एन ऑफ एस, ठीक है, माइनस इंटरसेक्शन फॉर्मूला जो है एम इंटरसेक्शन एस, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये वाला हमें फाइंड आउट करने बोला है। मैथ पसंद है, मैथ पसंद है, ये हमें ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ओनली मैथ्स पसंद है 16 पर्सन को, लेकिन 24 ऐसे भी है जिनको मैथ के साथ साथ साइंस, यानी मैथ में टोटल 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनको मैथ पसंद है, ठीक है। और 36 टोटल ऐसे पर्सन है, स्टूडेंट्स है जिनको साइंस पसंद है, बट इसमें वो नंबर भी आ जाता है जिनको दोनों पसंद है, ठीक है, क्योंकि ये 40 में दोनों पार्ट इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 40 प्लस 36 माइनस 24, तो ये हो गया 52, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 52। तो 52 ऐसे पर्सन है, सॉरी ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको मैथ या फिर साइंस दोनों में से कोई भी एक पसंद है, मैथ या फिर साइंस, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हम लोग कैसे यहाँ पर ड्रॉ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, हमें बोला है मैथ या फिर साइंस पसंद है, तो 16 ऐसे पर्सन है जिनको मैथ पसंद है, ठीक है। अच्छा, 12 ऐसे पर्सन है, 12 ऐसे पर्सन है जिनको साइंस पसंद है, सिर्फ साइंस पसंद है, और 24 ऐसे पर्सन है जिनको दोनों पसंद है, हमें बोला था या तो मैथ या तो साइंस पसंद है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा?
12, ये 52, ठीक है। मतलब टोटल निकल के आ जाएगा। मतलब जिन पे सर्वे हुआ है ऐसा तो कोई नहीं है कि किसी को कुछ भी नहीं पसंद है, सभी को कुछ ना कुछ पसंद है। यानी टोटल जिन पे सर्वे हुआ है उतने ही लोग होंगे जिनको या तो मैथ पसंद है या तो साइंस पसंद है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नाइदर मैथ नॉर साइंस, ऐसे कितने लोग हैं, क्या ऐसे भी लोग आएंगे, देख लेते हैं। नाइदर मैथ नॉर साइंस चेक करते हैं। ये देखो, नाइदर मैथ नॉर साइंस कैसे कैलकुलेट होगा। हम लोग इसको बोल सकते हैं मैथ या फिर साइंस में से कोई भी नहीं पसंद है, यानी कंप्लीमेंट। सोचो, जो हम लोग सेट में किए थे कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मतलब जो एम यूनियन एस में है, मतलब यूनिवर्स में है बट एम यूनियन एस में नहीं है, ठीक है। एम यूनियन एस, कंप्लीमेंट का मतलब वो नंबर जो एम यूनियन एस में है लेकिन यूनिवर्स में है लेकिन एम यूनियन एस में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिवर्स मतलब जितने पे सर्वे हुआ है, ठीक है। टोटल सर्वे हुआ है, ऐसे कितने पर्सन है, टोटल देखो, टोटल स्टूडेंट, सॉरी बार बार पर्सन बोल दे रहे, 60 स्टूडेंट्स पे ये सर्वे हुआ है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा था, 60 स्टूडेंट्स पे ये सर्वे हुआ है। तो यहाँ से तो इजीली बोल सकते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे, अगर 60 स्टूडेंट्स पे सर्वे हुआ है, 52 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कुछ ना कुछ पसंद है, या तो सिर्फ मैथ या तो सिर्फ साइंस या तो दोनों। अगर 52 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कुछ ना कुछ तो पसंद है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पसंद है, ना तो मैथ ना तो साइंस, 8 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि 60 में से 52 को कुछ ना कुछ पसंद है। तो नाइदर मैथ नॉर साइंस, ये हम लोग बिना फॉर्मूले के इजीली कर सकते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 8, ठीक है। अब ये फॉर्मूला से भी बता देते हैं, एम यूनियन एस मैंने कंप्लीमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि हमें वो नंबर्स चाहिए जो जिन पे सर्वे किया हुआ है, जिस बात का सर्वे किया हुआ है, जिस चीज को लेके, ठीक है, जिस कंसेप्ट को लेके सर्वे किया हुआ है, वो है 60 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स तो 60 है, लेकिन उनको ना तो मैथ पसंद है, वैसे स्टूडेंट को ढूंढना है, ना तो उनको मैथ पसंद है ना तो उनको साइंस पसंद है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे, देखो 60 माइनस एन ऑफ एम यूनियन एस, ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, मतलब टोटल नंबर्स इन यूनिवर्स, और यहाँ पर इसी को हम लोग यूनिवर्स मानेंगे। तो 60 लोगों पे सर्वे हुआ है, उनमें से ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ पसंद है, वो है 52, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा, या तो ऐसे करके लिख लो या तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से ये जो ड्रॉ किए हैं इसको देख के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का सारा आंसर आ गया, मैथ्स ओनली, साइंस ओनली, आइदर मैथ और साइंस, नाइदर मैथ नॉर साइंस, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, तो ये तो सोल्यूशन था। एक्सरसाइज 7C हमें करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 7C हमें करना है, लेकिन उसके लिए लास्ट दिन जो मैंने बताया था वो तुम लोगों को याद होना चाहिए, तभी तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस जो है ये पता करना है, ठीक है, कि ये मेनली उसी टॉपिक पे है पूरा, ठीक है। यहाँ पर जो एक्सरसाइज बचा हुआ है उसी टॉपिक पे है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या फिर इक्विवेलेंस क्या होगा, उसके हिसाब से हमें चेक करना है। तो एक बार हम जस्ट बता देते हैं, अगर तुम लोग भूल गए हो तो, कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक क्या होता है। ये देखो, अगर हम लोग कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, नॉन नॉन एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, और उसका क्रॉस करते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, वो करते हैं, फिर वहां से अगर हम लोग कोई रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, जो हम लोगों ने रिलेशन में पढ़ा, ठीक है। अब वो रिलेशन अगर हमारा कौन सा, ये देखो, अगर देखो हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3, जिसको मैंने नाम दिया था ABC, ठीक है। अगर हमारा AABBCC ऐसा जो है फुलफिल कर रहा है, ठीक है, AABBCC फुलफिल कर रहा है, अगर C तक है, अगर D है तो DD भी फुलफिल करना चाहिए, ऑल दिस रिलेशंस अगर फुलफिल कर रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या था, सिमेट्रिक में अगर ए भी एग्जिस्ट करेगा तो बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए उस रिलेशन में, और जो सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, अब देखो ट्रांजिटिव में क्या था, ट्रांजिटिव में था अगर ए बी एग्जिस्ट करेगा और बी सी एग्जिस्ट करेगा तो सी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ट्रांजिटिव मुझे यहाँ पर लिखा था शायद मैंने, ये देखो, ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, अगर ए बी एग्जिस्ट करेगा और बी सी एग्जिस्ट करेगा तो ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अभी हमें सारे क्वेश्चंस जो है इसी पे दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, अगर याद है तो तुम लोग बोल पाओगे। जैसे देखो,
पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, इज स्मॉलर देन, ठीक है, ये थोड़ा सा केस स्टडी तरह क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्या बोला है देखो, इज स्मॉलर देन ओवर द सेट ऑफ एग्स इन ए बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स में कुछ एग्स है, बॉक्स में कुछ एग्स है, और क्या बोला है, इज स्मॉलर देन, क्या रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इज स्मॉलर देन, जैसे मान लो ये, फिर ये और ये, ठीक है, ये मैंने एग्स ड्रॉ कर लिए और यहाँ पर नाम भी दे देते हैं, जैसे इसका मैंने नाम दे दिया ए, बी और ये सी, ठीक है। अब हम जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नॉर्मली 2 to 3 एलिमेंट्स लेके ही करेंगे, इससे आसानी से जो है समझ में आता है, मैं मतलब मिनिमम 3 लेना ही पड़ेगा, मैक्सिमम कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या फिर इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस कब होता है, अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव तीनों है तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव का मतलब है हम लोग जो भी सेट ले रहे हैं, जैसे देखो हमारे पास सेट ऑफ एग्स है, ठीक है, उसमें क्या क्या है, ए बी सी, ठीक है, इसे एक बार एलिमेंट ही मान लेते हैं सेट ऑफ एग्स, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये कैसे होता है, ए ए बी, ठीक है, सिक्वेंशियली चल रहे हैं, ए सी, अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा बी बी, बी सी, अच्छा, इसके बाद सी ए, सी बी और सी सी, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया ए क्रॉस ए, अगर हम इस सेट का नाम देते हैं ए, और ये वाले दोनों सेट का नाम अगर हम ए दे देते हैं तो ए क्रॉस ए पे ये निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है रिलेशनशिप क्या है, मतलब मान लो कि अगर R1 एक रिलेशनशिप है और वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक क्या होगा, हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग को देखना पड़ेगा, हम लोगों ने जो भी एलिमेंट लिया है क्या ए, क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है, ए बी बी और सी सी, क्या ये रिलेशन फुलफिल करेगा, ठीक है, क्या ये रिलेशन फुलफिल करेगा, ये हमें चेक करना है। तो हम लोग देखते हैं रिलेशन क्या है, इज स्मॉलर देन, ठीक है, रिलेशन है इज स्मॉलर देन। इसका मतलब अगर हम लोग इसको रीड करें, ए इज स्मॉलर देन ए, बी इज स्मॉलर देन बी, सी इज स्मॉलर देन सी, तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए इज स्मॉलर देन ए, बी इज स्मॉलर देन बी, सी इज स्मॉलर देन सी, ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। ये तो देखो लॉजिकली हो ही नहीं रहा है ना कि ए ये वाला एग इस वाले एग से छोटा है, ऐसा तो नहीं है, ये वाला एग ये वाले एग से छोटा है, ऐसा भी नहीं है। या फिर अगर नॉर्मली अगर ये एग्स का बात नहीं भी होता, अगर 3 एलिमेंट भी होता, फिर भी हम लोग अगर 1 1 भी होता, 1 इज स्मॉलर देन 1, ऐसा तो नहीं होता है, तो इज स्मॉलर देन रिलेशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये रिफ्लेक्सिव का कंसेप्ट होता है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने का मतलब है जितने भी एलिमेंट पे हम लोग चेक करेंगे उसमें जितने भी एलिमेंट लेंगे ऑल एलिमेंट्स का ये पेयर होना चाहिए, मतलब ये पेयर रिलेशन पे एग्जिस्ट करना चाहिए, ये पेयर्स रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मान लो हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक का क्या है, सिमेट्रिक का रिलेशन ये है कि अगर ए बी है तो उसका ऑपोजिट यानी बी ए होना चाहिए, ठीक है। अब ये रिलेशन क्यों हुआ, क्योंकि ये मैंने ए क्रॉस ए से लिया जहां पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, रिलेशन का मतलब होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो सेट बनेगा उससे लिए गए सेट से लिए गए कुछ एलिमेंट्स, जिसको मतलब एक्चुअली R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना, R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, उसी तरह से R2 जो भी लेंगे वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पॉसिबल जो भी ऑपोजिट होता है वो ले लेते हैं, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, अच्छा, ए बी और बी सी है तो सी ए, अच्छा, और ए सी है तो ए बी सी सी ए, अच्छा सी ए हो गया, बी सी बी सी भी तो हो गया है, चलो बी सी भी तो हो गया है, और क्या हो सकता है, ए बी सी सी ए, ठीक है, यही मैंने लिया, देखो ए बी बी ए ऑपोजिट लिया ना, ए बी दो पेयर लिया, ए बी, ठीक है,
फिर इसका ऑपोजिट BC है, ठीक है, क्योंकि मुझे हम लोग को तो पता है ना कि सिमेट्री का रूल्स क्या होता है, जो कि मैंने लास्ट दिन बताया था। सिमेट्री का रूल्स है अगर ए बी एग्जिस्ट करेगा तो बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। ए बी लिया है मैंने, तो बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहां से मैंने लिया है बी सी भी था, ठीक है, और सी ए, अच्छा ये भी है। बाकी यहाँ पर बचा क्या, ए सी और ए सी, अच्छा ए सी जो है, ए सी का सी ए भी है, ठीक है, ए सी का सी ए भी है, हम लोग ये भी ले सकते हैं, ए बी ए बी सी का ऑपोजिट सी बी होना चाहिए, ठीक है। ए बी का बी ए, ये हो जाएगा सी बी, चेक करते सी बी है कि नहीं, बी सी और ये रहा सी बी, अच्छा, और एक हो जाएगा ए सी और सी ए, ठीक है, ए सी और सी ए, ठीक है। तो इस रिलेशन में जितने सारे ऑपोजिट एलिमेंट लिख रहा है, क्या वो इज स्मॉलर देन को सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं। ए स्मॉलर देन को सेटिस्फाई करेगा, ए इज स्मॉलर देन बी होने से, ए इज स्मॉलर देन बी होने से बी इज स्मॉलर देन ए इस केस में नहीं होगा। अगर फर्स्ट एग जो है दूसरे वाले से स्मॉलर है तो दूसरा वाला फर्स्ट से स्मॉलर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये रिलेशन में कितने भी लिखो, जैसे देखो यहाँ पर ये सारे लिखने मैंडेटरी होता है क्योंकि ऑल होता है। रिफ्लेक्सिव में हम लोगों ने क्या देखा था, रिफ्लेक्सिव में ऑल इंक्लूड होना पड़ता है, देखो मैंने यहाँ पर इसको अलग से बताया भी था, ऑल इंक्लूड होना पड़ेगा, लेकिन सिमेट्रिक में ऑल इंक्लूड होना जरूरी नहीं है। वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, ऑल ही लिख दिया क्या क्या हो सकता है, लेकिन ऑल इंक्लूड करना नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है। फिर भी जितना भी सारा पॉसिबिलिटीज हो सकता है मैंने लिखा, और ये इज स्मॉलर देन रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एग वाला रिलेशन बताया था, अगर ए एक एग है जो कि स्मॉलर देन बी है, ठीक है, तो बी फिर स्मॉलर देन ए ये नहीं होगा। अगर ए एग लेस देन बी है तो बी एग जो है वो लेस देन या स्मॉलर देन ए नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए स्मॉलर देन रिलेशन नहीं सेटिस्फाई होगा, तो ये सिमेट्रिक जो है नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली देखो, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस तभी हो सकता है कि अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर पता ही चल रहा है, ये ट्रांजिटिव होगा। हम लोग चेक करके देखते हैं ट्रांजिटिव कैसे होगा। ट्रांजिटिव का रिलेशन क्या था, और एक रिलेशन लेते हैं। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, अगर ए बी है और बी सी है तो क्या होना चाहिए, ये देखो यहाँ पर दिखा देते हैं। ट्रांजिटिव कैसे चेक किया जाता है, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी एग्जिस्ट होना चाहिए, सेम रिलेशन में ए सी एग्जिस्ट होना चाहिए, चेक करते हैं ए सी, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, जो हम लोगों ने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, क्या उसमें ये सारे एलिमेंट्स है, तभी तो उसका रिलेशन बन सकता है। ये तो मैंने लिख लिया, जो मुझे पता है कि रिलेशनशिप कैसे चेक किया जाता है, जो हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था। अब यहाँ पर चेक करेंगे ए बी बी सी ए सी है कि नहीं है, सारा एलिमेंट ही यहाँ पर है, ठीक है। अब हम लोग को इज स्मॉलर देन चेक करना है, चेक करेंगे। ए इज स्मॉलर देन बी, ड्रॉ से देखो ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है। ए अगर स्मॉलर देन बी है, बी इज स्मॉलर देन सी, हाँ ये देखो बी इज स्मॉलर देन सी, तो ए इज स्मॉलर देन सी, ए इज स्मॉलर देन सी, हाँ ये सही है। ए स्मॉलर देन में ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से ए ये वाला एक था, फिर ये बी, फिर ये सी, ठीक है, ऐसे दिया था। तो ए अगर बी से स्मॉलर है तो बी सी से स्मॉलर है, तो इसका मतलब ए सी से स्मॉलर है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये रिलेशनशिप क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। इस तरह से चेक करना पड़ता है, ये रिलेशनशिप ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी तो हम इतना लिख के कर रहे, दो चार क्वेश्चन लिख के दिखा देते पूरा, ठीक है। जब तुम लोगों का ग्रिप आ जाएगा तो तुम लोग डायरेक्टली देख के भी इजीली कर सकते हो यहाँ पर भी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, हमेशा 3 एलिमेंट्स लेके हमें करना है। अब डिपेंड करता है कि एबीसी लेना है, 1 2 3 लेना है, क्या लेना है। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इज इक्वल टू कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है ओवर द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब ऑल रैशनल नंबर्स थोड़ी ना लिखना पॉसिबल है, हम लोग 3 रैशनल नंबर लिख लेते हैं, 24 ऐसे पहले लिख लेते हैं। रिलेशन क्या है, इज इक्वल टू, ठीक है। हम लोग कुछ एलिमेंट्स अपने मन से रैशनल एलिमेंट लिख लेते हैं, 24 36
24, 36 और 40, ये मैंने अपने मन से लिखा, तुम लोग कोई और भी एलिमेंट लिख सकते हो, हम 3 एलिमेंट लेके ही करेंगे, तुम लोग को भी यही बोलेंगे 3 एलिमेंट लेके करने के लिए, उससे आसान होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का चेकिंग कैसे चलता है, ए बी सी के ऊपर, क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव में ए बी बी सी सी, ठीक है, जितने सारे एलिमेंट्स होके सबके पेयर्स होने चाहिए, और यहाँ पर क्या होता है, ऑपोजिट होना चाहिए, और यहाँ पर ए बी होगा, बी सी होगा, तो ए सी होना चाहिए, यानी मिनिमम 3 एलिमेंट के बिना चेकिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये वाला देखो, इज इक्वल टू सेटिस्फाई होगा कि नहीं इसमें, ठीक है, अगर इज इक्वल टू होगा ओवर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो वो ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, या फिर इक्विवेलेंस होगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ए नाम दे देते हैं, अब हम लोग करेंगे ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए कर लेते हैं, तो 24, 36 और 40, 24, 36 और 40। अच्छा, अब क्रॉस करने से आएगा 24, 24, 24, 36। देखो ऑर्डर यहाँ पर मैटर करता है, अगर आगे पीछे लिख देंगे गलत हो जाएगा। 24, 24, 24, 36, 24 और 40, 36 और 24, 36 और 36, 36 एंड 40, 40, 24, 40, 36, 40, 40, ठीक है। 3, 3, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग पहला रिलेशनशिप लिख रहे हैं, जो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं हम लोग उसको चेक करने के लिए लिखेंगे, तो हम लोग एक रिलेशन लिखेंगे जहां पर ये ऑल एलिमेंट्स का पेयर होना चाहिए, तो लिख लेते हैं 24, 24 होगा पेयर, 36, 36 होगा, और 40, 40 होगा, ठीक है। अगर ऐसा इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, तो ये तो मैंने चेकिंग के लिए लिख लिया, देख लेते हैं 24, 24 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 36, 36 एग्जिस्ट, 40, 40 एग्जिस्ट कर रहा है, 36, 36 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका सबसेट हुआ। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखो, ये हम लोग का क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों रिफ्लेक्सिव होगा? क्योंकि हमारा अगर पेयर में ए है, अब कैसे होगा, इज इक्वल टू से चेक करेंगे ना, इज इक्वल टू से चेक करते हैं, रीड करते हैं, 24 इज इक्वल टू 24 करेक्ट, 36 इज इक्वल टू 36, ठीक है, और 40 इक्वल टू 40, ठीक है, 40 इज इक्वल टू 40, ये तो कोई गलत बात नहीं है, सही है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ है उससे जो हम लोगों ने रिलेशन चूज किया है, ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ये इज इक्वल टू रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग रिलेशन 2 लिखते हैं, जहां पर हम लोग सिमेट्रिक चेकिंग के लिए लिखेंगे, मतलब अगर ए बी है तो बी सी होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम ए बी 24 और 36 को लिखते हैं, ए बी अगर है तो बी ए होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने 36, 24 लिखा। अगर तुम लोग चाहो तो कुछ और ले सकते हो, लाइक 24, 40, 40, 24 ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव का सिमेट्री का रूल्स ये है कि हमें ऑल पेयर्स का ऑपोजिट लिखने का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग रिलेशनशिप में 24, 36 ले रहे हैं तो हमारे पास 36, 24 का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, या फिर कुछ और इसमें और भी जोड़ सकते हो। तो अगर 24, 36 है तो क्या हम लोग के पास 36, 24 है? तो सबसे पहला बात है कि हम लोग ये चेक करेंगे कि ये रिलेशनशिप इसका सबसेट है कि नहीं। सबसेट तो है क्योंकि 24, 36 था, 36, 24 भी था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को चेक करना है ये रिलेशनशिप सही है कि नहीं, इज इक्वल टू कंडीशन में, ठीक है। तो 24, 24 इज इक्वल टू 36, 36 इज इक्वल टू 24, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 24 इज इक्वल टू 36, 36 इज इक्वल टू 24, ये हम लोग का नॉट पॉसिबल हो जाएगा, है ना, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन था, वो भी बताते, ऐसे देखेंगे तो नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली होगा, लेकिन एक कंडीशन था। हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोग का ये ऑल पेयर्स हम लोग लिखते हैं, उसमें हम लोग किस तरह से चेक करके देख सकते हैं, उसमें ये देखो, अगर हम लोग का ऑल पेयर्स मतलब अगर रिफ्लेक्सिव हो जाता है कोई एक रिलेशन, तो उसी पे हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ता है।
अगर कोई भी एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है तो हम लोग उसी पेयर पे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को भी चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह से देखें तो ये तो नॉट पॉसिबल हो रहा है, लेकिन हम लोग का और एक रूल्स भी था कि अगर हमारा कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो हमें उसी पे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना पड़ता है। अब वो कैसे चेक करते थे, वो हम लोग को इस तरह से चेक करना पड़ेगा कि इज इक्वल टू बोला था। अब अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे, देखो ऐसे लिखेंगे तो ये नॉट पॉसिबल ही होगा, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि 24 इज इक्वल टू 36, 36 इज इक्वल टू 24। हम लोग इसी पे चेक कर सकते हैं। ये देखो 24 24 अगर रिफ्लेक्सिव हो जाता है कोई रिलेशन तब हमारा चेकिंग इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। 40 40 इस पे चेकिंग करेंगे। तो ये फिर से लिख लिया, इस पे सिमेट्रिक चेक करना है। कैसे चेक करना है, क्योंकि हम लोग को क्या बोला है, सिमेट्रिक का रूल्स क्या है, ऑपोजिट एलिमेंट्स होना चाहिए। तो 24 का ऑपोजिट 24, 24 का ऑपोजिट 24, 36 का ऑपोजिट 36, 40 का ऑपोजिट 40, ठीक है। अब हम लोग इसमें बोल सकते हैं इज इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है, 24 इज इक्वल टू 24, 36 इज इक्वल टू 36, 40 इज इक्वल टू 40, तभी तो ये रिफ्लेक्सिव बना। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन रहा है तो वो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक भी हो जाएगा। क्यों सिमेट्रिक होगा, क्योंकि हमें ऑपोजिट एलिमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे 24 36 है तो 36 24 चाहिए। अगर हम लोग के पास 24 24 है तो इसका ऑपोजिट भी क्या होगा, 24 24, वो तो है ही ना। 24 24 अगर हम लोगों को चाहिए उसका ऑपोजिट 24 24 का ऑपोजिट तो 24 24 ही होता है, जो कि हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिक है। इस रिलेशन के लिए नहीं है लेकिन इस रिलेशन के लिए है। और मैंने लास्ट दिन ये रूल्स भी बताया था कि अगर हम लोग का ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है तो हम लोग इसी पे सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ठीक है। उसका मैंने यहाँ पर रूल्स भी बताया था, ट्रांजिटिव का भी बताया था किस तरह से होगा। ये देखो अगर हम लोग चेक नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर मैंने बोला था अगर हम लोग चेक नहीं कर पाते हैं देन इसको हमें ट्रांजिटिव बोलना है। ये देखो अगर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है तो वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर कोई रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 1 1 का ऑपोजिट 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3, इसी वजह से। और ट्रांजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव में हमें ये चेक करना पड़ता है ए बी अगर है तो बी सी अगर है तो ए सी होगा, ठीक है। तो ए बी, तो यहाँ पर तो बी का है ही नहीं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है ना, ए बी का पेयर ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला था इफ वी कांट चेक देन इट इज ट्रांजिटिव। तो ये रूल्स है, ठीक है। तो इस तरह से करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि हम लोग चेक नहीं कर पा रहे, चेक नहीं कर पा रहे, इस पेयर से चेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि 24 और 24 ये ए एक कंसेप्ट है, यहाँ पर ए बी कंसेप्ट नहीं आ रहा है। अगर कांट चेक, ठीक है, कांट चेक, चेक नहीं कर पा रहे देन ट्रांजिटिव, देन ट्रांजिटिव। तो बेसिकली तुम लोग का तो एमसीक्यू रहेगा सभी का। तो एमसीक्यू में क्या करना है, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो मतलब सोच ही लो कि वो हम लोगों का तीनों ही रिलेशन सेटिस्फाई होगा और उसमें वो इक्विवेलेंस होगा। दूसरे किसी से हमें फिर चेक करके नहीं बोलना है अगर ये रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई हो जाता है। इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई नहीं हुआ था, इसीलिए दूसरे चीजों से चेक करना पड़ा, बट इसमें नहीं करना है। अगर ये वाला सेटिस्फाई होता है तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं। अब सिमेट्रिक क्यों हो रहा है, क्योंकि 24 एंड 24 का ऑपोजिट 24 24, 36 36 का ऑपोजिट 36 36, 40 40 का 40 40 होगा और उसके साथ साथ ये भी सेटिस्फाई कर जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ट्रांजिटिव चेक नहीं कर पा रहे, अगर नहीं चेक कर पाते तो उसे ट्रांजिटिव ही बोला जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंस, ठीक है। ये डी का ई आंसर होगा, ठीक है। डी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी यानी ई होगा। ई का मतलब होता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस तब होता है अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही है तो, ठीक है, तीनों ही है तब इस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हैज द सेम फादर एज ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। सेम फादर तब होता है, ठीक है, जब सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है, सेम फादर तब होगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कैसे करेंगे। इसमें रिलेशन बोला है हैज द सेम फादर, ठीक है। अब मान लो 3 जन है, ए सेट ले लिया, 3 बच्चे हैं पी क्यू एस, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पी क्यू एस इंटू पी क्यू एस,
क्योंकि सबसे पहले तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्या ये हर बार करके देखना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। हम लोग अपना रिफ्लेक्सिव का जो रूल्स है वो लिख के स्टार्ट कर सकते हैं ट्राई करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा? पी पी आ जाएगा, ठीक है, पी क्यू आ जाएगा, पी एस आ जाएगा, क्यू पी आ जाएगा, क्यू क्यू आ जाएगा, क्यू एस आ जाएगा, एस पी आ जाएगा, एस क्यू और एस एस आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ए क्रॉस ए का आंसर, ठीक है। अब एक रिलेशन लिखते हैं इसमें से जो कि हमें रिफ्लेक्सिव चेक करने में हेल्प करेगा। तो अगर 3 एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव में हमारा पीपी क्यू क्यू और एस एस अगर सेटिस्फाई होता है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो सबसे पहले ये रिलेशन इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। पीपी क्यू क्यू एस एस, हाँ चेक करता एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या चेकिंग करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए जो लिखना चाहिए वो हम लोगों ने लिख लिया। 3 एलिमेंट्स था, ऑल एलिमेंट्स का पेयर्स लिखना पड़ेगा, लिख लिया। अब चेक करेंगे कि हैज द सेम फादर कंसेप्ट इस पे वैलिड होता है कि नहीं। P हैज द सेम फादर एज P, ठीक है। Q हैज द सेम फादर एज Q, ठीक है। S हैज द सेम फादर एज S। तीनों बात ही हम लोग का क्या है? करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। और अभी अभी मैंने तुम लोग को बोला अगर रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई होता है तो इसी पे हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी पे हम लोग सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिक का मतलब अगर पीपी एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑपोजिटली पीपी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो पीपी का ऑपोजिट पीपी, क्यू क्यू का क्यू क्यू, एस एस का एस एस होता है और उसमें ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक नहीं कर सकते। सेम कंसेप्ट, देखो सेम कंसेप्ट, ट्रांजिटिव हम लोग चेक नहीं कर सकते। अगर चेक नहीं कर सकते तो वो ट्रांजिटिव ही कहलाएगा। कांट चेक देन ट्रांजिटिव। तो अगर कहीं पर भी रिफ्लेक्सिव होता है मैक्सिमम केस होगा कि वो इक्विवेलेंस ही कहलाएगा, ठीक है। तीनों चीज को सेटिस्फाई करेगा तो इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन है हम लोग का डी, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा हम लोग का ई। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 इज परपेंडिकुलर टू। यहाँ पर रिलेशन बोला है इज परपेंडिकुलर टू ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन ए गिवन प्लेन इज, ठीक है। इज परपेंडिकुलर टू, ये रिलेशन सेटिस्फाई करना है। और परपेंडिकुलर क्या बोला है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक प्लेन में अगर स्ट्रेट लाइन है, हम लोग भी यहाँ पर 3 स्ट्रेट लाइन लेंगे, ठीक है। ये मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे और ऐसे, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है तो उस हिसाब से मैंने लिया है। तो ये हो गया ए, ये बी और ये सी। यहाँ से यहाँ ए लाइन, ये बी लाइन, ये सी लाइन, ठीक है। अब ए बी सी का हम लोगों को एक सेट बना लेना चाहिए, सेट ए, ठीक है। अब हम लोग ए क्रॉस ए करेंगे। ए क्रॉस ए में क्या आ जाएगा? ए बी सी, अगेन ए बी सी, ठीक है। ए बी सी और ए बी सी, अब इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी ए सी, ठीक है। फिर से बी ए बी 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 सी, सी ए सी बी सी सी, ठीक है। ये तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग जो भी एलिमेंट के ऊपर रिलेशन चेक करेंगे, रिलेशन तभी होता है अगर वो किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। ये सब तो हम लोगों का पुराना बात हो गया, ठीक है, जो कि हम लोगों ने सेट के बाद देखा था। फंक्शन किसे बोलते हैं? रिलेशन अगर रिपीट नहीं होता है फर्स्ट एलिमेंट देन फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का ए क्रॉस ए हो गया। अब हम लोग को चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या रिलेशन में क्या होना चाहिए? हम लोग के पास ये 3 एलिमेंट है तो ऑल एलिमेंट्स का ये पेयर होना चाहिए, ए ए बी बी सी सी वाला, ठीक है। अब ये तो मैंने चेक करने के लिए लिख लिया। अब चेक करेंगे क्या ये इसमें है, तभी तो ये इसका सबसेट कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। ए ए बी बी, सॉरी ये वाला नहीं, ए ए बी बी सी सी तीनों है, ठीक है। अब चेक करेंगे इज परपेंडिकुलर टू, रिलेशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। ए इज परपेंडिकुलर टू ए, एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, इसका रूल्स क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन अपने साथ पैरेलल हो सकता है बट एक स्ट्रेट लाइन कभी भी
अपने साथ परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन अपने साथ पैरेलल हो सकता है, ए इज पैरेलल विथ ए हो सकता है, बट ए इज परपेंडिकुलर टू ए, ये पॉसिबल नहीं है। बी इज परपेंडिकुलर टू बी, ये पॉसिबल नहीं है। सी इज परपेंडिकुलर टू सी, ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किया। और अगर रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है तब हमें अलग पेयर से जो है सिमेट्रिक को चेक करना चाहिए। तो हम लोग अलग पेयर से सिमेट्रिक को चेक करेंगे, हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा ले लेते हैं पेयर। तो हमें रिफ्लेक्सिव का क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक का क्या होगा, अगर मान लो ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ठीक है। पहले देख लेते हैं, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए, हाँ ये है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये रिलेशनशिप में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। A is perpendicular to B, A is perpendicular to B and B is perpendicular to A, क्या ये सही हो रहा है, हो रहा है ना। अगर हमारा लाइन ऐसे है तो अगर A is perpendicular to B हो रहा है तो B is also perpendicular to A हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये सही हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा पेयर्स में ही चेक करेंगे, इसमें चेक नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ तभी करते हैं अगर रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई होता है तो, ठीक है। अब हम लोग का ट्रांजिटिव क्या बताता है, ट्रांजिटिव ये बता रहा है कि अगर ए बी है और उसके साथ अगर बी सी है तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए। ये देखो यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखो क्या था ट्रांजिटिव में, क्या था लास्ट दिन हम लोगों ने, ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ठीक है। ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, लिख लेते हैं, ए सी होना चाहिए, ए सी। अब क्या ये सेटिस्फाई करेगा, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ये भी ठीक है, ए इज परपेंडिकुलर टू सी, ये नहीं सेटिस्फाई हुआ, ये सेटिस्फाई हुआ, ये सेटिस्फाई हुआ, बट ये नहीं सेटिस्फाई हुआ। तो इसे बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि चेक कर पाए पूरा का पूरा, क्यों, ए बी भी मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में था, ठीक है, बी सी भी मेरे सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट में था एंड ए सी भी मेरे पास अवेलेबल था, लेकिन वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो R3 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, बट जो रिलेशन, जिस रिलेशन के लिए ये बनाया गया है वो सेटिस्फाई नहीं किया, तो नॉट ट्रांजिटिव होगा। क्योंकि यहाँ पर तुम लोग चेक वेक सब किए लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं किया, ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसे हम लोग बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव, यानी ये हो जाएगा हम लोग का सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक हुआ मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये देखो मैंने लास्ट क्लास में इसको लिखवाया भी था, अगर हम लोग ये दोनों चेक कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, मतलब ये दोनों सही हुआ बट ये गलत हुआ तो नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन अगर कोई भी चेक नहीं होता है तब जाके ट्रांजिटिव होता है, या फिर दो चेक नहीं हुआ एक ही चेक हुआ तब भी ट्रांजिटिव बोला जाता है, ठीक है, ये मैंने बताया था। अच्छा नेक्स्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इज द रेसिप्रोकल ऑफ, is the is the reciprocal of, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है कि ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, हमें सेट लेना है नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब जीरो नहीं लेना है, रियल नंबर्स लेना है, ठीक है। तो हम लोग कुछ रियल नंबर्स ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया हाफ, टू, ठीक है, हाफ, टू, थ्री और 1/3, ठीक है। मैंने यहाँ पर 4 ले लिए हैं एलिमेंट्स, ठीक है, 4 से ये वाला जो एग्जाम्पल है अच्छे से समझ में आएगा। तो ए क्रॉस ए कर लेते हैं, ए क्रॉस ए में हाफ, टू, हाफ, टू, थ्री और 1/3 क्रॉस हाफ, टू, थ्री, 1/3, ठीक है। अगर इसका हम लोग क्रॉस यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर हाफ कॉमा हाफ, और क्या आ जाएगा, हाफ कॉमा टू, हाफ कॉमा थ्री, हाफ कॉमा 1/3, ठीक है। उसके बाद टू कॉमा हाफ, टू कॉमा, टू कॉमा हाफ, टू कॉमा टू, टू कॉमा थ्री, टू कॉमा 1/3, ठीक है। और नेक्स्ट थ्री कॉमा हाफ, थ्री कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, थ्री कॉमा 1/3, अब 1/3 अभी भी बाकी है। अच्छा 3,1/3 ये ऊपर ही लिख लेते फिर नीचे लिखेंगे 3,1/3। अच्छा
ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जो नंबर्स लिखे वही लिखना पड़ेगा, लेकिन तुम लोगों को ऐसा लिखना पड़ेगा कि जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, नहीं तो चेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये वाला बचा 1/3 कॉमा हाफ, 1/3 कॉमा 2, 1/3 कॉमा 3 और 1/3 कॉमा 1/3, ये हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने क्रॉस करवा दिया। अब हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि हम लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं। अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो जितने भी हमारे पेयर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसके ये पेयर होने चाहिए, ए ए बी बी सी। अब ये ए बी सी डी है तो ए ए बी बी सी सी डी डी ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हाफ हाफ, 2 2, 3 3 और 1/3 और 1/3 ये रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये रिलेशन, मतलब ये सबसेट जो भी हम लोगों ने बनाया वो यहाँ एग्जिस्ट सबसे पहले करना चाहिए। कर रहा है, हाफ हाफ कर रहा है, 2 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों का 2 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 3 3, अच्छा 3 3, ये 1/3 1/3 एग्जिस्ट कर रहा है। अब 3 3 जो है ये इस साइड में आ गया है, शायद 3 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखो 3 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन है, लेकिन ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, इज द रेसिप्रोकल ऑफ, वो देखना है। तो हाफ इज रेसिप्रोकल ऑफ हाफ, फिर क्या बोला है, 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2, 3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3, 1/3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/3। ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हाफ का रेसिप्रोकल तो 2 होता है, हाफ का रेसिप्रोकल 2 जरूर होगा, लेकिन हाफ का रेसिप्रोकल हाफ थोड़ी ना होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन जरूर है, लेकिन ये रिलेशन ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इज रेसिप्रोकल ऑफ। ये रिलेशन क्यों है, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये जो सबसेट हम लोगों ने लिखा है उसका हर एक ऑब्जेक्ट या एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ठीक है। जैसे ही ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो हम लोग को नेक्स्ट जो सिमेट्रिक चेक करना है उसके लिए हमें दूसरा पेयर, इस पे हम लोग चेक नहीं करेंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने पे इसी पे चेक किया जाता है। तो दूसरा रिलेशन लिखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ऑपोजिट लिखेंगे, हाफ कॉमा 2। अगर लिखते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 कॉमा हाफ, ठीक है। हाफ कॉमा 2 लिखेंगे तो 2 कॉमा हाफ। यहाँ पर ऑल पेयर्स जैसे होता है, यहाँ पर ऑल का बात नहीं है, मैंने बस 2 ही लिए हैं, तो हाफ कॉमा 2 और 2 कॉमा हाफ, ये देखो हाफ कॉमा 2 और 2 कॉमा हाफ, ये दोनों मैंने लिया। यहाँ पर ऑल लिखने का जरूरत है, हम लोग बस उतना ही लिख सकते हैं जितना इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए जरूरत होगा। पूरा लिखना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, पूरा लिखना मैंडेटरी नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव में ए बी सी डी अगर है तो ए बी सी डी पूरा ही लिखना पड़ेगा, इस हिसाब से। अगर ए बी सी डी है तो रिफ्लेक्सिव में ए ए बी बी सी सी डी डी पूरा करना पड़ेगा, जो कि सिमेट्रिक में नहीं होता है। सिमेट्रिक में कोई एक पेयर और उसका ऑपोजिट पेयर लिखना ही काफी होता है, ठीक है। मतलब जो यहाँ लिखेंगे उसका ऑपोजिट होना चाहिए। अब ये सिमेट्रिक होगा, चेक करते हैं रिलेशन क्या है, इज रेसिप्रोकल ऑफ, हाफ इज रेसिप्रोकल ऑफ 2, ऑब्वियसली हाफ का रेसिप्रोकल 2 होता है, 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ हाफ, हाँ ये बात तो सही है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, ठीक है, ये सिमेट्रिक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं R3, R3 से हम लोग ट्रांजिटिव चेक करेंगे। और ट्रांजिटिव में कैसे चेक होता है, ट्रांजिटिव में अगर ए बी लिख रहे हैं तो नेक्स्ट हमें लिखना पड़ेगा बी सी, ए बी लिख रहे हैं तो बी सी, ठीक है। तो 3 ले लेते हैं, ठीक है, 2,3 ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या था, ए सी लेना पड़ेगा, ठीक है, ए बी बी सी, तो ए सी लेना पड़ेगा, हाफ कॉमा 3, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, हाफ इज रेसिप्रोकल ऑफ 2, ठीक है, 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3, नहीं ये तो नहीं है, 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3। अब ये भी नहीं हो रहा है। अगर ये सिर्फ चेक हुआ, ये दोनों ही गलत हो गया है, तब देखो नॉट ट्रांजिटिव होता है। मैंने ये लास्ट दिन बता दिया था, ये देखो लास्ट दिन जब हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट देखा था, तो यहाँ पर देखो अगर एक सही आया बट दोनों एग्जिस्ट नहीं किया तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये मैंने ट्रांजिटिव लिख दिया था, ये नॉट ट्रांजिटिव होगा, ये नॉट ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ओनली सिमेट्रिक, ओनली सिमेट्रिक। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है हम लोग का, ये क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें देखते हैं ओनली सिमेट्रिक का ऑप्शन है, 5 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है, ओनली सिमेट्रिक हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्या बोला है, एक्स कॉमा वाई सच दैट, उसको सच दैट साइन बोला जाता है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स कॉमा वाई, वाई बिलोंग्स टू
x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू y, ठीक है, और फिर बोल रहा है y इक्वल x, तो फिर कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा? तो ये देखो, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यहाँ पर हमें ऐसे दे रखा है कि x कॉमा y सच दैट x बिलोंग्स टू x और y बिलोंग्स टू y, ऐसे दे रखा है, और y इक्वल x ये दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तीन एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। मतलब ये हो गया हम लोग का जिसपे हम लोग चेक करने वाले, 1 2 3 तीन एलिमेंट ले लिया, इसको मैंने a लिख दिया। अगर हम लोग a क्रॉस a करते हैं तो ये 1 2 3 और क्रॉस 1 2 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है, 3 3। अच्छा, अब हम लोगों को क्या बोला था, हमें पेयर x कॉमा वाई के हिसाब से लेना है, जहां पर x बिलोंग्स टू x और y बिलोंग्स टू y और y इक्वल x होगा, ये रिलेशन सेटिस्फाई करवाना है। तो हम लोगों ने ये तीन एलिमेंट्स ले लिए, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कर लिया, ठीक है। अब हम लोग पहला रिफ्लेक्सिव में चेक करेंगे, तो कि 1 1 2 2 और 3 3, ये सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ पर है कि नहीं है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, ठीक है। लेकिन क्या ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, y इक्वल x, ठीक है। तो ये x होता है, ये y होता है। हमेशा पेयर, ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखा जाता है, पहले x पहले y, ठीक है, सॉरी पहले x बाद में y। तो y इक्वल x हर जगह पे है, देखो y इक्वल x हर जगह पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो y इक्वल x हर जगह पे है, यानी ये बन गया रिफ्लेक्सिव। और जैसे ही ये रिफ्लेक्सिव हुआ, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो वो सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि 1 1 का ऑपोजिट 1 1 1 2 2 का 2 2 3 3 का 3 3, और क्योंकि चेक पॉसिबल नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, ये रूल्स है। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंस, ठीक है, ये हो जाएगा इक्विवेलेंस, और इक्विवेलेंस का ऑप्शन है हम लोग का डी, ठीक है, डी आंसर होगा इक्विवेलेंस। 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर होगा जहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 2x, वेयर x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 7, x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू x, ठीक है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स, देन यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं y इक्वल टू 2x माइनस एक्स और y इक्वल x, मतलब ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ये रिलेशन y इक्वल x बन जाएगा, ये वाला। और वही वाला अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, y इक्वल x वाला, मतलब सेम क्वेश्चन को जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया है। एक ही बात है, हम लोग को इसको और अलग से करने का क्या जरूरत है, एक ही तरह से ही करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंस, क्योंकि इसका चेकिंग भी एज इट इज होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, डी, ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा डी, 7 का डी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इज स्क्वायर ऑफ ओवर इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स लेना है और रिलेशन है इज द स्क्वायर ऑफ, ठीक है, इज द स्क्वायर ऑफ। अच्छा, अब हम लोग क्या क्या एलिमेंट ले सकते हैं, हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं 4 कॉमा 2 कॉमा रूट 2, ऐसे लिया है मैंने, ठीक है, ये ए लिख दिया। अब ए क्रॉस ए, देखो ऐसे लेना पड़ेगा ताकि स्क्वायर ऑफ वाला रिलेशन हो, जैसे देखो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। तो कैसा भी एलिमेंट लो, ऐसा लेना पड़ेगा कि एटलीस्ट इसको हमारा सेटिस्फाई हो, तभी तो हम लोग उससे कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो कोई भी नंबर लो, लेकिन रिलेशन के देख के ध्यान से लेना है। अच्छा, अब देखो ए क्रॉस ए करते हैं, 4 2 रूट 2, 4 2 रूट 2, ठीक है। अब क्रॉस करना है 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 2, 4 कॉमा रूट 2। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा रूट 2, ठीक है।
ये तो जस्ट देख देख के लिखना होता है और कुछ नहीं। 2, अच्छा नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे √2, 4, √2, 2 और √2 ठीक है। अच्छा अब हम लोग को चेक करना है इज द स्क्वायर ऑफ रिलेशनशिप। तो पहले हम लोग लिखते हैं R1 और इसमें हम लिख लेते हैं ये जो नंबर्स लिए उसके पेयर्स, यानी 4, 4, 2, 2 और √2, ठीक है, ये लिख लिया। अब ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं पहले चेक करो। 4, 4 इसमें है, हाँ है, तब ये इसका रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा ना। 2, 2 इसमें है, ठीक है, और √2 भी इसमें है, ये देखो √2 भी इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया या फिर रिलेशन में आया, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये रिलेशनल सेट हो गया। अब क्या ये रिलेशनल सेट ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा? ऐसे ही तो हम लोग चेक करें ना, इज द स्क्वायर ऑफ, तो 4 इज द स्क्वायर ऑफ 4, नहीं गलत। 2 इज द स्क्वायर ऑफ 2, नहीं। √2 इज द स्क्वायर ऑफ √2, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो हमें दूसरे किसी सेट के साथ सिमेट्रिक चेक करना है जिसपे ये एग्जिस्ट करेगा। तो सिमेट्रिक में मान लो हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर 4, 2 है तो हम लोग लिख देते हैं 2, 4, ठीक है। अगर 4, 2 मैंने अपने मन से लिखा, एलिमेंट्स मुझे याद है, ये देखो एलिमेंट्स क्या क्या है, 4, 2, 4। अगर 4, 2 होगा तो 2, 4 होना चाहिए, या फिर 2 √2 होगा तो √2 होना चाहिए, कोई भी एक लिख के देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑल लिखना मैंडेटरी नहीं होता है, तो कोई भी एक लिख के देखना चाहिए, मतलब एक और उसका ऑपोजिट। तो 4, 2, तो यहाँ पर क्या है, इज द स्क्वायर ऑफ 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, हाँ ये ठीक है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, बट 2 इज द स्क्वायर ऑफ 4, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि एक एक तो सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन उसका ऑपोजिट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 और 2 इज द स्क्वायर ऑफ 4, ये दोनों चीज पॉसिबल नहीं है। अब हम लोगों को ट्रांजिटिव के लिए चेक करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया 4, 2, अगर ले लेते हैं मतलब ए बी, अब ले लेते हैं बी सी, सी में क्या ले ले, सी में ले लेते हैं हम लोग 4, 2 लिया है, सी में हो जाएगा √2, ठीक है। तो हम लोग का क्या एग्जिस्ट होना चाहिए, A B B C, तो ए सी मतलब 4, √2। अब इसमें देखो 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, और फिर हो रहा है 2 इज स्क्वायर ऑफ √2, ये ठीक हो रहा है, बट 4 इज द स्क्वायर ऑफ √2, ये ठीक नहीं हो रहा है। 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, ये भी ठीक है, बट √2 का स्क्वायर 4 होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। अभी अभी हम लोगों ने देखा ना कि 2 हुआ और 1 नहीं हुआ, तो क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा। अभी अभी हम लोगों ने कौन से वाले क्वेश्चन में देखा था, इसके पहले वाले में, ये देखो नॉट ट्रांजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा इज स्क्वायर ऑफ था, तो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक हुआ, शायद नहीं, कौन सा हुआ, नहीं कोई सा भी नहीं हुआ, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो ट्रांजिटिव है, यानी डी, डी नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी नन ऑफ दिस। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि A has 32 element, B has 42 element and A union B has 62 element, the number of elements in A intersection B। तो ये फॉर्मूले से भी हम लोग कर सकते हैं, बाकी ड्रॉ करके भी कर सकते हो। यहाँ पर बोला है A has 32 element और B has 42 element, ठीक है, A has 32 element, B has 42, B has 42 elements, A union B, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये कितने एलिमेंट है, 62 एलिमेंट है, ठीक है। मतलब टोटल टोटल ये दोनों मिला के, या फिर ऐसे अगर हम लोग स्क्वायर बॉक्स नहीं भी देते तो ये टोटल मिला के 62 है। ये अगर ए है और ये बी है, तो यहाँ का पोर्शन, यहाँ का पोर्शन और यहाँ का पोर्शन, मतलब ओनली पोर्शन एंड कॉमन पोर्शन और दोनों का ओनली पोर्शन सब मिला के है 62। हम लोग को पूछा क्या है, हम लोग को पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, ये पूछा है हम लोग को, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोग फॉर्मूले कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर ड्रॉ देख के भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग का कितना है, 62 है, ठीक है, यूनियन बी में 62 है और यहाँ पर है 42,
2, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा टोटल मिला के हम लोग का कितना है, ये पूरा का पूरा टोटल मिला के है 32, ठीक है। और ये पूरा टोटल ये मिला के है 42। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 32 प्लस 42, ये हो गया 24 और ये 74 हो गया। बट टोटल में तो 62 है, तो 74 कैसे हो सकता है? अगर ये पूरा टोटल ही, ये पूरा सर्कल, 2 सर्कल जितना जगह ऑक्युपाई करके है, अगर ये टोटल 62 है तो 74 कैसे हुआ? क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कॉमन जगह हम लोग 2 बार ले रहे हैं। तो 74 से 62 माइनस कर देते हैं तो हमें कॉमन जो जगह है वो पता चल जाएगा, दैट इज 12 होगा। तो ये है 12। अब फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला भी वही चीज बोल रहा है, ए यूनियन बी का मतलब होता है एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस इसीलिए होता है क्योंकि जब हम लोग ए को काउंट करें तब बी ए वाला पोर्शन ले रहे हैं, बी को काउंट करें तब बी ए वाला पोर्शन ले रहे हैं, 2 बार लेंगे तो ज्यादा तो दिखेगा ही। तो 32 प्लस 42 ये हो गया टोटल, जो कि टोटल सर्वे को भी मतलब जो है पार कर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 62, यहाँ पर हम लोग का 62 है, हमें बोला है कि कॉमन वाला बता दो, ठीक है। तो 62 माइनस ये हो जाएगा 74, तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सेम ही बात है, ठीक है। जैसे भी करो तो यहाँ पर 12 आ गया है ना, 12 इक्वल टू माइनस माइनस दोनों जगह से हट जाएगा, दोनों जगह पे माइनस आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव में आंसर आ रहा है। फिर 12 हो जाएगा, तो कॉमन हो गया 12, कॉमन एलिमेंट का वैल्यू, तो ये 12, 9 का ए हो जाएगा, 9 का आंसर हो गया ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, इन ए ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 13 लाइक टी। 8 ऐसे हैं जो कि ड्रिंक टी, ठीक है, जो चाय पीते हैं बट नॉट कॉफी, एंड 13 लाइक टी। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, ठीक है। अच्छा, अब इसको ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, देखो कैसे होगा। ये एक टी का सर्कल हो गया, ये एक कॉफी का सर्कल हो गया। अब क्या बोला है, 20 चिल्ड्रन पे ये सर्वे हुआ है जहां पर 8 जो है वो टी लेते हैं, टी कंज्यूम करते हैं, बट कॉफी कंज्यूम नहीं करते। मतलब वो इस सेक्शन में नहीं आएंगे क्योंकि ये सेक्शन कॉफी को भी इंक्लूड कर रहा है। मतलब ओनली टी कितना है, ये ओनली टी हो गया, जबकि हमें लाइन उसके बाद एक पॉइंट ऐड कर दिया है ना, बट नॉट कॉफी, मतलब ओनली टी जो है ये 8 लोगों का, ये सिर्फ जगह, ये वाला जो जगह है ये, या ऐसे 8 बच्चे हैं, ठीक है। 8 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ टी पसंद है, और 13 लाइक टी बोला है, फिर भी बोल रहा है 13 लाइक टी। अब ये कहां से आ गया? अब 13 लाइक टी मतलब कौन सा हो जाएगा? 13 लाइक टी का मतलब ये पूरा, उसमें ये भी आ जाएगा। 13 लाख टी का मतलब ये पूरा, ठीक है, ये इसके साथ, मतलब ये वाला भी प्लस ये वाला भी। तो ये पूरा सर्कल का वैल्यू कितना है? पूरे सर्कल का वैल्यू हो गया 13। इसका मतलब यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर ये पूरा सर्कल का वैल्यू 13 है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ का पोर्शन का वैल्यू हमें बता दिया है कि 8 है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? माइनस करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। माइनस करने से ही पता चल जाएगा, तो माइनस करके देख लेते कितना हो जाएगा। 13 माइनस 8 करना पड़ेगा, 13 माइनस 8 करने से ये 5 आ जाता है, ठीक है, ये 5 हो गया। अच्छा, फिर हमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, ठीक है। ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन पूछ रहा है। ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन पूछ रहा है। वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये सर्वे ही 20 चिल्ड्रन पे हो रखा है, ठीक है, सर्वे जो है वो 20 चिल्ड्रन पे हो रखा है। तो 20 चिल्ड्रन का मतलब कैसे लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ टी पसंद करते हैं, ऐसे लोग जो कि सिर्फ और जो कि दोनों ही पसंद करते हैं, ठीक है। 20% मतलब कैसे होगा? और ये मान लो कि x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x। तो 8 प्लस 5 प्लस एक्स मिला के ये टोटल हो जाएगा, 8 प्लस 5 प्लस एक्स मिला के तो 20 होगा, क्योंकि 20 लोगों पे सर्वे हुआ है। किसी ने बोला मुझे सिर्फ और सिर्फ चाय पसंद है, किसी ने बोला मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉफी पसंद है, और किसी ने बोला मुझे दोनों पसंद है। दोनों पसंद है ऐसे 5 लोग हैं, ठीक है। और सिर्फ चाय पसंद है ऐसे 8 लोग हैं, और सिर्फ कॉफी पसंद है ऐसे मान लो कि x पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 लेस, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये 7 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 आंसर आ जाएगा। तो 7 ऐसे पर्सन है, 7 ऐसे बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, जिनको सिर्फ और सिर्फ कॉफी पसंद है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, the number of subset of the set 6 8
11, इस कितना सारा सबसेट हो सकता है? अगर कोई सेट है 6, 8, 11, तो ये सेट का क्वेश्चन है, यहाँ पर दे दिया है। तो हम लोग को पता है कितना सारा सबसेट हो सकता है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, 2 टू द पावर और नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 टू द पावर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, 1 2 3, तो ये हो गया 8। 8 सबसेट जो है वो रेडी हो सकता है अगर इतने सारे एलिमेंट है तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर क्या बोला है? द सेट v इक्वल टू x सच दैट x प्लस 2 0, भी एक सेट है जहां पर x ऐसा वैल्यू है कि x प्लस 2 इक्वल 0, x ऐसा वैल्यू है r सेट में जहां पर x सच दैट x स्क्वायर प्लस 2x 0, और 7 सेट इस सेट में x सच दैट x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 0 आर इक्वल टू वन अनदर इफ x इज इक्वल टू, मतलब ये सभी का वैल्यू इक्वल हो जाएगा कब? x का कौन से वैल्यू पे? ये सभी का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, मतलब v में भी x का जो वैल्यू आएगा r में भी वही आएगा, s में भी वही आएगा। ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके वजह से ये सारे इक्वल हो सकते हैं? तो हम लोग जस्ट चेक कर लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सॉल्व करने से ही हो जाएगा। x प्लस 2 0 पहले वाले सेट के लिए दे रखा है, तो x का वैल्यू माइनस 2। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कॉमन वैल्यू जो आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 0, यही दिया था। अच्छा, तो x कॉमन ले लो, x प्लस 2 हो गया 0, और इससे क्या कंक्लूजन होता है? x इक्वल 0 हो जाएगा, और एक बार होगा x प्लस 2 0, x इक्वल माइनस 2। और थर्ड वाले सेट के लिए दिया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल 0, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो 2 माइनस 1 माइनस 2 0, यहाँ पर एक x आना चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 0, x कॉमन ले लो, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर जैसे होता है, x प्लस 2 और x माइनस 1 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कंक्लूजन, x प्लस 2 0 देन x माइनस 2, x माइनस 1 0 देन x 1। तो माइनस 2 ऐसा है जो कि हर जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस 2। इसका मतलब ये तीनों इक्वेशन में माइनस 2 ऐसा एक वैल्यू है जो कि सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी माइनस 2 पे ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आर इक्वल टू वन अनदर इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, अगर एक्स का वैल्यू माइनस 2 होता है तो ये एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो 13। 13 में क्या बोला है? इफ द यूनिवर्सल सेट E इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट E का वैल्यू बता दिया है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 25, मतलब x E जो सेट है उसमें क्या क्या होगा? उसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 डॉट डॉट करके 24 तक आएगा, क्योंकि लेस देन 25 है। a का वैल्यू इतना है, b का वैल्यू इतना है, तो कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा? अब तुम लोग चाहो तो ये इसमें अलग अलग करके चेक करके देख सकते हो, लेकिन हम लोगों के पास एक शॉर्टकट है। क्या है? ये दोनों देखो डी मॉर्गन्स लॉ की तरह दिख सकता है हमें। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, यहाँ पर गलत क्या है? देखो ये इक्वल नहीं हो सकता है, कैसे हम लोग आंसर को बिना पूरा सॉल्व किए कर सकते हैं? ये डी मॉर्गन्स लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, ये सही दिख रहा है मुझे। ये गलत क्यों है? क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ को अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम लोग इंटरसेक्शन है तो उसे यूनियन करना पड़ेगा, तभी वो डी मॉर्गन्स लॉ होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। मतलब ये चीज जो है, ये इक्वेशन गलत है, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला 5 होगा कि नहीं चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तब ये आंसर हो जाएगा। ये देखो, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। ठीक है, ए कंप्लीमेंट का मतलब ऐसा नंबर्स जो यूनिवर्स में है, जो कि ई में है बट ए में नहीं है। ई में क्यों है? क्योंकि ई यूनिवर्सल सेट है बट ए में नहीं है। तो ए में क्या क्या है? ए में है 2 6, ये सब है, तो मतलब 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 10 11 12 13 14 है, नहीं लिखना है, 15 16 17 18 19 20 21 22 है, तो 23 एंड 24, ये सारा हो जाएगा हम लोग का ए कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन करना है
बी के साथ, इसका इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे तो 4 8 10 14 है, तो कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो 4 एक एलिमेंट मिल गया, 4 8 8 8 8 8 नहीं होगा क्योंकि 8 इसमें था। अच्छा 10 10 हो जाएगा 10, और 14 14 भी नहीं होगा, तो ये दो आ गया। ठीक है 4, 10, तो 5 कहाँ से आया, 5 तो नहीं आया, 5 कहाँ से आएगा, 5 तो नहीं आया। इंटरसेक्शन करने पे हमारा 4, 10 आया। ठीक है ये 4, 10, अच्छा इस पे भी कंप्लीमेंट है, कोई बात नहीं, इस पे भी कंप्लीमेंट है। इसका आंसर हम लोग का 4, 10 आया, और इसका कंप्लीमेंट का मतलब है कि ये इंटरसेक्शन के अलावा, इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट आया है उसके अलावा बाकी एलिमेंट जो कि यूनिवर्स में है, तो इसका मतलब 1 2 3, मतलब 4 और 10 के अलावा सारे एलिमेंट्स, 4 और 10 के अलावा सारे एलिमेंट्स, तो बेसिकली 5 आना पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। नन ऑफ दिस भी, ये सही है। ठीक है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट चेक करके दिखा देते हैं, देखो सही है कि नहीं, ये एक बार तसल्ली के लिए चेक करके देख सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये दोनों का कॉमन पॉइंट, ये दोनों का कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, 2 नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 8 है, 14 कॉमन है, और 22 नहीं है। ठीक है लेकिन कॉमन का कंप्लीमेंट लेना है, कॉमन का कंप्लीमेंट का मतलब हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सल सेट में ऐसे नंबर्स है जो कि यहाँ पर नहीं है, यूनिवर्सल सेट में ऐसे नंबर्स है जो कि यहाँ पर नहीं है, वही होता है कंप्लीमेंट। तो 8 और 14 के अलावा बाकी सब होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, 8 के अलावा 9 10 11 12 13, 14 के अलावा 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पर बोला है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या क्या आ जाएगा, फिर से वही नंबर्स, ये सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं भी चेक करने से करेगा क्योंकि ये डी मॉर्गन्स लॉ सही लिखा हुआ है। ठीक है अब ए कंप्लीमेंट का मतलब हो गया 2 6 8 14 और 22 के अलावा बाकी नंबर को बोलेंगे ए कंप्लीमेंट, मतलब जो यूनिवर्स में है बट ए में नहीं है, यानी 1 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 नहीं लिखेंगे, 15 16 17 18 19 20 21 और ये 23 और 24, ये हो जाएगा। और बी कंप्लीमेंट का मतलब 4 8 10 और 14 के अलावा बाकी नंबर्स आ जाएगा, और इन दोनों का यूनियन करना है। तो यूनियन करने से देखो ये सब तो आएगा ही आएगा, आएगा ही। देखो 1, वैसे भी देखो यूनियन में 1 3 4 5 ये तो कंफर्म है आएगा, 1 3 4 5 कंफर्म आएगा यूनियन करने से ये, और यूनियन बी कंप्लीमेंट हम एक बार चेक करवा देते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स तो यूनियन पे यहाँ आएंगे ही आएंगे। 7 9 10 ये देखो 7 9 10 आएगा ही, क्योंकि यूनियन का मतलब कॉमन चीजों को नहीं लिखना है बट दोनों को मिला के लिखना है, कॉमन चीजों को एक ही बार लिखना है। 7 9 10 11 12 13 11 12 13 ये देखो 11 12 13 15 ये यहाँ 15 16 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20। अच्छा उसके बाद 21 23 21 23 24 ये देखो 29 20। अब ये जो बच गया 22 और यहाँ पर एक 2 बचा हुआ था वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है और ये दोनों मिला के हम लोग लिख लेंगे, यहाँ से आ जाएगा, मतलब यहाँ पर हम लोग का 4 8 10 और 14 है बी में, मतलब यूनिवर्स का बाकी नंबर लिखना है एक्सेप्ट 4 8 10 और 14। ठीक है बाकी नंबर और दोनों को मिलाओगे यही आएगा। ठीक है चेक करके देख सकते हो, मैंने सिखा दी, बट इस तरह से एमसीक्यू में नहीं चेक करना है क्योंकि ये तो काफी लेंदी हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, ये डी मॉर्गन्स लॉ की तरह दिख रहा है, चेक करो कि लॉ सही लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ लॉ तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और ये लॉ जो है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है और ये हम लोगों ने चेक कर लिया, ये फाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये सही है, तो ये जरूर सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है अच्छा अब देखो 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो 13 का आंसर हो जाएगा, 13 का लिख लेते, 13 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखो क्या बोल रहा है, इफ द सेट P हैज 3 एलिमेंट Q 4 एंड R 2। ठीक है P में बोल रहा है 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P 3 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q, नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q ये हो गया है 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन R, नंबर ऑफ एलिमेंट इन R ये हो गया है हम लोगों का 2। ठीक है हमें बोला है n ऑफ p इंटू n ऑफ q
इंटू एन ऑफ आर, ठीक है। ये क्या होगा, ये पूछा है, एन ऑफ पी, एन ऑफ क्यू और एन ऑफ आर, ये क्या होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 4 × 2, 24, ठीक है। ये 24 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाता है ना, इस पे हम लोगों ने देखा था सेट में। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 15 में। एक सेट दे रखा है ए और बी और सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करने बोला है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए का वैल्यू लिख लेते हैं, ए का वैल्यू है 2 3, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी का वैल्यू है 4, 5, बी का वैल्यू है 4, 5, 4, 5 और सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है देखो यहाँ पर 5, 6, ठीक है, 5, 6। तो पहले ये जो ब्रैकेट में होता है उसका कैलकुलेशन किया जाता है, नॉर्मल रूल्स जो होता है मैथ्स का। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 4, 5, 5, 6, 5 कॉमन है, ठीक है। अब इसका क्रॉस करवाना है, तो अभी अभी तो हम लोगों ने कितने सारे क्रॉस किए, 2 5 और 3 5, बस यही होगा, 2 5 3 5। चेक करते हैं, 2 5 3 5 ऑप्शन ये रहा, 15 का ए हो जाएगा, ठीक है। 15 का आंसर ए हो जाएगा। 16 में क्या बोला है, ए टाउन हैज a total population of 50,000, out of it 28,000 read the newspaper X and 23,000 read Y, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं, n of X, मतलब X टाइप ऑफ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 28,000, और n of Y ये पढ़ते हैं 23,000 पर्सन, ठीक है, 23,000 पर्सन, and 23 read y, while 4,000 both the papers, ठीक है। तो n of x intersection b, ये हो गया 4,000 persons ऐसे हैं जो कि दोनों पेपर पढ़ते हैं, the number of persons not reading x and y both, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है दोनों ही नहीं पढ़ते हैं ऐसे लोग कितने हैं, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या है, ड्रॉ करके भी कर सकते हो, फॉर्मूला से थोड़ा जल्दी हो जाता है, एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। इससे हमारा क्या कैलकुलेट होके आएगा, हमें ये पता चलेगा टोटल कितने लोगों पे सर्वे हुआ है, ठीक है। तो 28,000 ऐसे हैं जो कि एक्स टाइप पढ़ते हैं, वाई टाइप पढ़ते हैं 23,000 है, और दोनों पढ़ते हैं 4,000 है, दोनों पढ़ते हैं वो इसमें आ जाता है, तो माइनस करने से हमें कॉमन पोर्शन हटा दिया, तो 28,000 प्लस 23,000 माइनस 4,000, तो इसका आंसर हो जाएगा 47,000, यानी टोटल 47,000 लोग जो है वो एक्स या फिर वाई दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं, और 50,000 लोगों पे ये सर्वे हुआ था, तो इसका मतलब कोई भी पेपर नहीं पढ़ते हैं ऐसे कितने लोग हैं, मतलब ये ऐसे लिखेंगे, रीड नन, 50,000 पे सर्वे हुआ, 47,000 टोटल ऐसे लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं, या तो एक्स या तो वाई या फिर दोनों, तो इसका मतलब 3,000 ऐसे लोग हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 17, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या बोला है, ए वैल्यू, ए का वैल्यू बता दिया, बी का वैल्यू, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, कार्डिनल मतलब कितने सारे एलिमेंट्स होंगे अगर हम लोग ए माइनस बी करते हैं तो, ठीक है। तो ए माइनस बी करना है, तो ए में क्या क्या है, ए में है हम लोग का 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, और बी में हम लोग का है 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 और 15, ठीक है। माइनस का मैंने एक मतलब एक रूल्स बताया था, एक ट्रिक हम लोग कैसे कर सकते हैं, 1 और ये 1 माइनस मतलब 0, मतलब अगर सिमिलर हो जाता है उसे नहीं लिखना है, ठीक है। 2 नहीं है तो 2 लिखेंगे, 3 3 है सिमिलर है मत लिखो, 5
लिख लो, सिमिलर नहीं है 7 लिख लो। हमें ए माइनस बी बोला है तो ऐसे चेक करना है, ए से बी, इधर से इधर सिमिलरिटीज चेक नहीं करेंगे, इधर से इधर चेक करेंगे। और ए माइनस बी का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ ए में है लेकिन बी में नहीं है। ये देखो ए में है लेकिन बी में नहीं है, 257 ए में है लेकिन बी में नहीं है, ये डेफिनेशन हो गया। बट इस ट्रिक से हम लोग आसानी से ए माइनस बी काउंट कर सकते हैं, अब सॉरी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें काउंट करने बोला है, कार्डिनल नंबर मतलब एन ऑफ ए माइनस बी कितने सारे आए, 1 2 3, 3 हो गया। 3 ऐसे एलिमेंट्स है जो ए माइनस बी में आया, यानी ऑप्शन हो गया हम लोग का ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, ये क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोला है कि इस ग्राफ में से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो कि फंक्शन है। ठीक है, जो कि फंक्शन है। फंक्शन होने का क्राइटेरिया क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इसको हम यहाँ से समझाएंगे। देखो, अगर ये सब यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं x1, ये हो गया x2, ये मैंने ले लिया x3। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ले लेते हैं y1, यहाँ पर ले लिया मैंने y2 और यहाँ पर ले लिया मैंने y3, ये 0 है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बना है वो ऐसे बना है, मतलब वो कैसे बना है, x1 y1 करके, ये वाला पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली ये पॉइंट कैसे बना है, x2 कॉमा y1। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट कैसे बना है, x3 कॉमा y1। तो यहाँ तक अभी हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ, अब हम लोग ये वाला लेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x1 कॉमा y2, इस ग्राफ को पूरा करने में जो भी पॉइंट लिखने हैं। अब ये वाला पॉइंट अगर लेंगे तो x2 कॉमा y2, x2 कॉमा y2। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट लेंगे तो x3 कॉमा y2, x3 कॉमा y2। ठीक है, और ये वाला पॉइंट लेंगे तो x1 कॉमा y3। तो यहाँ पर जो भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना उसमें देखो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट है, x1 यहाँ भी है, x1 यहाँ भी है और x1 यहाँ भी है, ये भी रिपीट है, y x2 x2। ठीक है, x3 x3 ये भी रिपीट है। अगर रिपीट हो रहा है, ठीक है, अगर रिपीट हो रहा है तो ये हम लोग का फंक्शन नहीं होगा। अगर रिपीट हो रहा है तो फंक्शन नहीं होगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये हम लोग को इस तरह से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का फंक्शन नहीं हुआ। क्यों मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर x1 रिपीट हो जाएगा फॉर दिस दिस एंड दिस पॉइंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट के लिए x1 रिपीट होगा, ये 2 पॉइंट के लिए x2 रिपीट होगा और ये 2 पॉइंट के लिए x3 रिपीट हो जाएगा। अब इस पे देखते हैं, इस पे ये हो गया 0। अच्छा, ये पॉइंट हम लोग का हो जाएगा यहाँ से, ये x1 ये x2। ठीक है, और ये x3, और यहाँ पर ये माइनस साइड होता है। ठीक है, ये माइनस साइड होता है, तो ये हम लोग का हो जाएगा -x1, है ना, -x1 बोल सकते हैं। और ये हो गया माइनस, ये y का माइनस साइड नहीं है, ये y इधर रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y1 हो गया, यहाँ पर मैंने y2 ले लिया, यहाँ पर मैंने y3 ले लिया। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हम लोग का यहाँ पर क्या पेयर्स बन रहा है। ठीक है, चेक करके देखते हैं। देखो देखो पेयर्स क्या क्या बन रहा है, एक सेकेंड। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोग का -x1 0, ये पॉइंट जो है ये y1 हो जाएगा। ठीक है, ये y1 पॉइंट, y1 y2 y3, तो पॉइंट क्या क्या है, दिस वन, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स है। ठीक है, अच्छा अब पहला पेयर क्या हो जाएगा, मान लो 0 और यहाँ पर क्या हो गया y1। ठीक है, ये पॉइंट कैसे बना है, x का वैल्यू 0 और ये y1। अच्छा, अब नेक्स्ट ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट कैसे बना है, ये पॉइंट बना है हम लोग का x1 y1 के हिसाब से, ये वाला। ठीक है, ये वाला x1 y1। और ये देखो ये कैसे बन रहा है, ये हम लोग का बनेगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम लोग का बनेगा x2 और y2, है ना, ये वाला x2 y2, और दूसरा हो जाएगा x3 y3, और ये हो जाएगा -x1 और y1। ये इस तरह से हो रहा है। देखो हम पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट करते हैं, कौन कौन सा पॉइंट है, फिर एक बार लिख के दिखाते हैं। ये देखो ये 0 हो गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला, मतलब पॉइंट जो भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ठीक है, पॉइंट जो भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये 3, ये ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ये y1 है। ठीक है, ये y1 है, तो ये 0, ये कौन सा हो गया, फिर ये x1, ये x2 और ये x3, ऐसे लेते हैं। ठीक है, ये y1 y2 y3 जो है वो इस तरह से होगा। ये देखो ये हम लोगों ने ले लिया,
यहाँ पर y1, ठीक है। तो ये चूज किया, देन ये चूज किया, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0 और y1, ठीक है। 0 और y1, इधर क्या है -x1, ठीक है, -x1। उसके बाद ये हो गया x1 y1, मतलब फिर से वही पॉइंट, ये वाला y1 फिक्स्ड हो गया, देखो y1 फिक्स्ड हो गया ना, तो ये हर जगह पे y1 होना चाहिए हम लोग का। हाँ, ये हर जगह पे हम लोग का y1 होना चाहिए, लेकिन x का वैल्यूज जो है वो चेंज हो रहा है, x का वैल्यूज जो है वो चेंज हो रहा है। तो हम लोग का सेकेंड एलिमेंट का रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होता है तभी वो फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, y फिक्स्ड हो गया है, वो y वाला पॉइंट वही आ रहा है ना, यहाँ पर 1 2 3 लिखने का जरूरत नहीं, वही वाला आ रहा है, लेकिन x जो है वेरी कर रहा है, 0 कभी x1 कभी x2 कभी x3। तो ये डेफिनेटली ये फंक्शन है। तो ये अगर फंक्शन है तो ये दोनों फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर हो गया कि ये दोनों क्या हो गया हम लोगों का, ये फंक्शन हो गया, और ये दोनों फंक्शन नहीं होगा। फिर भी एक बार चेक करके दिखा देते हैं कि ये दोनों क्यों फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिपीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी अगर पॉइंट डिसाइड करेंगे ना, तो ये पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट है, और यहाँ पर जो पॉइंट है ये रिपीट होगा, ठीक है, ये रिपीट होगा। यहाँ पर देखो ये 0 है, ये y, ये x है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x1 पॉइंट के लिए ये है, तो दूसरा भी यहाँ का पॉइंट भी x1 के लिए होगा, ठीक है। x1 के लिए 2 पॉइंट, मतलब x1 रिपीट होगा ही होगा, क्योंकि ये जो सर्कल जैसा करा हुआ है ना, तो ये पॉइंट के लिए भी वैलिड होगा, इस तरह के पॉइंट के लिए भी वैलिड होगा। तो x1 या फिर यहाँ पर अगर x2 लेते हैं, तो ये भी देखो इस तरह से जो है x1 x2 रिपीट होने का चांसेस दिख रहा है हम लोग का, यहाँ पर जिस तरह से पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है, जिस तरह से पॉइंट्स बने हुए हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा, तो x1 रिपीट होगा। और यहाँ पर देखो इसको ऐसे ऐड करने से पता चलेगा कि हम लोग का यहाँ पर जो पॉइंट है, ये जो x1 है, अगर इसको x1 मानते तो x1 के लिए ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, तो x1 रिपीट होगा। अगर x1 यानी फर्स्ट एलिमेंट हम लोग का रिपीट होता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो अगर ये वाला हमारा सेटिस्फाई कर गया है तो दूसरा नहीं भी चेक करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है। At a certain conference, 100 people, there are 29 Indian women and 23 Indian men. Out of this Indian people, 4 are doctor and 24 either men or doctor. There are no foreign doctors. The number of women doctors attending the conference. ठीक है, ये बोला है। अच्छा देखते हैं, रुको कैसे होगा देखो। क्वेश्चन नंबर 19, 18 का आंसर, 18 का आंसर हम लोग का हो गया बी, ऑप्शन बी हुआ था, ठीक है। 18 का आंसर ऑप्शन बी हुआ था। अच्छा, ये कुछ हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पर बोला है एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहां पर 100 लोग हैं, 29 इंडियन वोमेन है, 29 इंडियन वोमेन है और 23 इंडियन मेन है। अच्छा, उसके बाद आउट ऑफ दिस इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स एंड 24 आइदर मेन और डॉक्टर्स, देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग दो पार्ट कर लेते हैं कि ये पार्ट फॉर इंडियंस और ये हो जाएगा फॉरेन, फॉरेनर, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है 29 इंडियन वोमेन, इंडिया, यहाँ पर इंडियन साइड में 23 जो है वो इंडियन मेन है और 29 इंडियन वोमेन है। अच्छा, नेक्स्ट हमें बोला है कि इसमें से आउट ऑफ दिस इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स एंड 24 आर आइदर मेन और डॉक्टर्स, ठीक है। तो 4 आर डॉक्टर्स बोला है, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले एन ऑफ एम यूनियन डी, ठीक है। मेन भी है और डॉक्टर भी है, देखो इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पर 24 आइदर मेन और डॉक्टर, आइदर मेन और डॉक्टर, ये हो गया 24, ठीक है। 24 हो गया, आइदर और होने से यूनियन होगा, 24 है आइदर मेन है या फिर डॉक्टर है, ठीक है। अच्छा, और जो 4 है वो क्या है, वो है सिर्फ डॉक्टर, ठीक है। तो एन ऑफ टी, ये 4, ठीक है। अच्छा, देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर फॉरेनर कोई भी डॉक्टर नहीं है। द नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, ये पूछा है, तो नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं,
यहाँ पर 29, इस कॉन्फ्रेंस में 29 ऐसे वुमेन है जो कि कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। अब देखो एम यूनियन डी से हम लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ डी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी, ठीक है, एम इंटरसेक्शन डी। तो एन ऑफ एम कितना है, एन ऑफ एम मतलब सिर्फ मैन, ये हो गया 23, वो मैंने लिखा नहीं है, लिख लेते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, यहाँ हो गया 23, ये हो गया 23। अच्छा, डॉक्टर है 4, ठीक है, एम इंटरसेक्शन डी और एम यूनियन डी है 24, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 24 माइनस 27 इक्वल टू माइनस ऑफ एम, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी, ठीक है, तो ये हो गया 3। तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी ये 3 हो गया। इसका मतलब है हम लोगों ने ये डेटा से ये फाइंड आउट कर लिया कि मेन भी है डॉक्टर भी है, ऐसे 3 जन है, ठीक है, मतलब मेन भी है एंड डॉक्टर भी है, ऐसे 3 जन है और टोटल 4 डॉक्टर है, टोटल 4 डॉक्टर है। तो 3 डॉक्टर ऐसे हैं जो कि मतलब मेल है, ठीक है, मेल है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हमें पूछा क्या था, एक बार देख लेते हैं, द नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। तो कितने, देखो टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स तो हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स क्वेश्चन ही दे दिया कि 4 डॉक्टर्स है, टोटल 4 डॉक्टर्स है, ठीक है। अगर मान लो ये डॉक्टर्स है तो यहाँ पर डॉक्टर्स का ये हो गया 3 जन जो है वो मेन है, तो 1 जन क्या हो जाएंगी, वुमेन, क्योंकि टोटल 4 डॉक्टर है, टोटल 4 डॉक्टर है, उसमें से 3 मेल डॉक्टर है, ये हम लोग इससे आइडेंटिफाई कर लिए। तो ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि फीमेल है, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा आंसर, फीमेल है ऐसे अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, 1 जन हो जाएगा, ठीक है, 1 जन ऐसे है जो कि फीमेल डॉक्टर है। द नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, तो ये आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 1 जन ऐसे है जो कि फीमेल है, क्योंकि टोटल 4 डॉक्टर है, 4 में से 3 जो है वो मेन है, ठीक है, 4 में से 3 जो है वो मेन है, तो एक क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे फीमेल। और ये इंडियन, ये कंफर्म, क्योंकि इंडियन ही यहाँ पर डॉक्टर है, फॉरेनर डॉक्टर है भी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 20, ये देखो क्या बोला है, ए कॉमा बी दे दिया है, सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाय। अच्छा, कैसे डिनोट किया जाएगा, तो अगर एलिमेंट 2 है, पावर सेट कैसे डिसाइड होता है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी 2, 4 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, 20 का आंसर बी हो जाएगा। ये सेट का क्वेश्चन यहाँ पर भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, 21 के रेफरेंस में हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अच्छा, एक मिनट, अच्छा 21, 22 और 23, 21 के ऊपर बेस करके ये 2 क्वेश्चन दे रखा है। हम एक बार 24, 25 बता देते, फिर ये लगातार बता देंगे। यहाँ पर बोला है, ये आसान सा है, देखो यहाँ पर, इसमें ज्यादा टाइम हमारा नहीं लगेगा। एफ ऑफ एक्स बता दिया है, जी ऑफ एक्स बता दिया है, हमें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बोला है, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं, फिर से दिया है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तो कैसे कैलकुलेट होगा, जी में हमें एफ ऑफ एक्स को इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। तो जी में अगर एफ ऑफ एक्स को इनपुट देते हैं, जी में अगर एफ ऑफ एक्स को इनपुट देते हैं, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स, क्योंकि जी में इनपुट एक्स के जगह अगर हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स दिया है, तो यहाँ भी एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स का मतलब एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और 25 में देखो इनवर्स कैलकुलेट करने बोला, ये किया हुआ है, ये हम और नहीं करवा रहे क्योंकि ये किया हुआ है, सेम क्वेश्चन सेम डेटा, ये हमारा किया हुआ है। इसका आंसर हम लोग का आया था, आई थिंक ऑप्शन बी आया था। इसमें क्या करना था, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को y में लिखना होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप इनवर्स फंक्शन करने का। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में x रखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट को हमें राइट हैंड साइड ट्रांसफर करना होता है। तो y माइनस वाई एक्स इक्वल टू 1, तो माइनस वाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लो,
y माइनस वन और यहाँ पर माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू क्या हो गया y माइनस वन बाई वाई। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, हमें x के जगह y और y के जगह x लिखना होता है, तो y इक्वल क्या हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स, इसीलिए ये आंसर आएगा। ये हम लोग का इनवर्स का स्टेप था। इनवर्स फंक्शन करने का फर्स्ट स्टेप होता है कि जो भी लिखा हुआ है अगर वो y टर्म में नहीं लिखा हुआ है, फंक्शन को y टर्म में लिखो, तो इसके जगह लिखेंगे y। तो वही किया मैंने पहले, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में ओनली x रहेगा, बाकी सारे एलिमेंट्स इधर रहेंगे, तो वो मैंने किया। उसके बाद जस्ट इंटरचेंज करना है, y के जगह x के जगह y, तो आंसर हम लोग का b आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला हो गया। अब ये 21 बता देते हैं, तो 22 23 उसके साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इसमें क्या बोला है देखते हैं। इसमें बोला है आउट ऑफ 2000 एम्प्लॉइज इन ऑफिस 48% प्रेफर्ड कॉफी, तो हम एन ऑफ सी नंबर से ही लिख लेते हैं 48%, ठीक है। 48% जो है कॉफी पसंद करते हैं। फिर बोला है 54% लाइक टी, तो एन ऑफ टी ये हो गया 54%, ठीक है। ये हो गया 54%। 64% यूज टू स्मोक, तो एन ऑफ एस स्मोक के लिए एस यूज कर लिया, 64% जो है स्मोक करते हैं। आउट ऑफ द टोटल 28% यूज सी एंड टी, सी एंड टी कॉमन 28%। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है 32% टी एंड एस, 32% टी एंड एस, ये सब इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है। और उसके बाद 32% यूज टी एंड एस, 30% सी एंड एस, 30%, 30% सी एंड एस हो गया। सी एंड एस ओनली 6% डिड नन ऑफ दिस, ठीक है। 6% ऐसे हैं जो इसमें से कुछ भी नहीं पसंद करते हैं। द नंबर हैविंग ऑल द थ्री, ऐसे कौन है जो कि तीनों चीज को पसंद करते हैं, ऐसे कौन से लोग होंगे जो कि तीनों चीजों को पसंद करेंगे, ठीक है। तो 2000 पर्सन पे सर्वे हुआ है, ठीक है। 2000 पर्सन पे सर्वे हुआ है। अब यहाँ पर बोला है कि 100, यहाँ पर बोल रहा है कि नंबर हैविंग ऑल द थ्रीज, ठीक है। और बोला है कि 6% कोई भी नहीं करते, मतलब 6% ना तो कॉफी टी स्मोक, इसमें से तीनों में से कोई भी चीज नहीं होगा। तो टोटल अगर 100% है, क्योंकि परसेंटेज में है, 6% का अगर जो है नन हो जाता है, मतलब वो कोई भी चीज पसंद नहीं करते हैं, तो 94% ऐसे लोग होंगे जो कुछ ना कुछ पसंद करते ही है। 94% ऐसे लोग हो जाएंगे जो कुछ ना कुछ पसंद करते ही है, ठीक है। तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा फिर, 94% बोला है जो कुछ ना कुछ पसंद करते ही, हम लोग कैलकुलेट कर लिए। हमें बोला है नंबर ऑफ हैविंग, अच्छा नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये देखो कैसे कैलकुलेट होगा, एन ऑफ सी यूनियन टी यूनियन एस, ये कैलकुलेट करने बोला है, हैविंग ऑल द थ्री। तो एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ एस, अब माइनस हो जाएगा इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी, फिर टी इंटरसेक्शन एस और सी इंटरसेक्शन एस, और ऐड हो जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये 94% हो गया, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पता कर लिया कि कितने लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ तो करते ही है, आइदर टी और कॉफी और स्मोक, ठीक है। और एन ऑफ सी हो गया 48, ठीक है। उसके बाद टी 54, ये वाला 64, ठीक है। सी इंटरसेक्शन टी 28, टी इंटरसेक्शन एस ये हो गया 32, और ये हो जाएगा 30। और तीनों का कॉमन पॉइंट हमें चेक करना पड़ेगा, कितना आएगा यही हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना होगा, ये है 94 और इसको ऐड कर लेते हैं। तो 48, 48 प्लस 54 प्लस 64 माइनस 28 माइनस 32 और माइनस 30, माइनस 30, ठीक है। तो ये 76 हो गया, प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर माइनस होने से ये कितना हो जाएगा 94 माइनस 76, तो 94 माइनस 76 18 हो गया, 18 इक्वल टू एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस, ठीक है। 18 हो जाएगा, 18%, तो 2000 टोटल है, इस पे 18% लगाएंगे तो कॉमन पोर्शन पता चल जाएगा, तो ये हो गया
360 हैविंग ऑल द थ्री, मतलब ए सी एंड टी एंड एस, तो ये हो गया 360 यानी ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, और इसी क्वेश्चन पे हमें दूसरा पूछा है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी। ठीक है, अच्छा तो ये देखो टी एंड एस ऐसे है 32%। ठीक है, टी एंड एस ऐसे है 32%, वो हमें पहले ही बता रखा था, देखो हम लोगों ने नोट डाउन कर रखा है 32%। अब क्वेश्चन हमें क्या बोला है, क्वेश्चन हमें बोला है कि टी एंड एस बट नॉट सी, तो ये कैसे होगा, टी एंड एस ये 32% है, और ऐसे कितने पर्सन है, 18% ऐसे है जो कि तीनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो उसमें से तीनों में तीनों जो पसंद करते हैं उनको एलिमिनेट करने से ये पता चल जाएगा कि सिर्फ टी एंड एस पसंद कितने लोग करते हैं, तो ये 14 हो गया। अब ये आंसर तो परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज, तो 2000 पे 14% करेंगे तब नंबर में पता चलेगा, यानी 280। हाँ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट यहाँ पर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रेफर ओनली कॉफी, ओनली कॉफी प्रेफर करते हैं ऐसे कितने लोग हैं, कॉफी ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 48% जो है वो बोला है कॉफी पसंद करते हैं, लेकिन ये सिर्फ कॉफी नहीं करते हैं, कॉफी के साथ साथ कुछ और भी पसंद करते होंगे, ये ओनली कॉफी नहीं है। तो कॉफी के साथ चाय पसंद करते हैं 28%, तो ये माइनस कर देंगे। कॉफी और स्मोक तो 28 और 30 इनको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये परसेंटेज वो है जो कि दोनों चीज पसंद करता है। प्लस इसमें कॉमन पोर्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड, मतलब वही फॉर्मूला वाला। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं कॉफी ओनली तो इसी तरह से करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये देखो ऐड हो जाएगा 18%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 48, और ये 30, ये हो गया 58%, 58, 48 प्लस 18, 48 प्लस 18, ये हो गया 66 माइनस 58, तो ये हो जाएगा 8%। ठीक है, 8% मतलब 2000 पे 8% करेंगे तो 160, 160 जो है ये आंसर होना चाहिए। हाँ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 160 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर पूछा था ओनली कॉफी, ओनली कॉफी का मतलब है हमें सिर्फ कॉफी वाला पोर्शन देखना है, मतलब ये देखो कॉफी टी, और अगर हम लोग स्मोक, कॉफी टी और स्मोक करते हैं तो हमें सिर्फ ये कॉफी का पोर्शन कैलकुलेट करने का मतलब है हमें ये कॉमन पोर्शन माइनस करना पड़ेगा जो कॉफी के साथ टी का है, किया है हम लोगों ने, वो भी माइनस करना पड़ेगा जो कॉफी के साथ स्मोक का है, वो भी किया हम लोगों ने। लेकिन इसके चक्कर में ये वाला पोर्शन दो बार माइनस हो गया, कॉफी के साथ टी का कॉम्बिनेशन जब माइनस किया तो भी ये माइनस हुआ, कॉफी के साथ स्मोक का जब किया तब भी ये माइनस हुआ, क्योंकि ये दो बार माइनस हो गया तो गलत हो जाएगा। तो ऐड किया हम लोगों ने 18%, तो हमें 8% पता चला, दैट इज 160, क्योंकि नंबर में आंसर पूछा था। अगर परसेंटेज में पूछा जाता तो फिर हमें यहाँ पर परसेंटेज में ही ऑप्शंस भी दिए हुए रहते, नंबर में पूछा है तो 2000, क्योंकि टोटल 2000 लोगों पे सर्वे हुआ था। ठीक है, तो ये मिक्स्ड अप था क्वेश्चन इसमें। ठीक है, यहाँ पर इनवर्स भी था, फंक्शंस का कुछ ग्राफ जैसा भी था, तो मिक्स्ड अप क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो फिर आज इतना ही करते हैं, हम लोग का सेट जो है ये कंप्लीट हो गया।